समय बहुत कम है और काम बहुत करना है और सीधे मुद्दे पे आने पे ही मजा आएगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड कुछ बातें आपके साथ में कर सकूं। देखिए, यहाँ आए बैठे सब लोगों को पता है दैट इन विच बिजनेस वी आर। हम लोग दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बिजनेस में हैं, जिस बिजनेस के मार्फत हम बचे समय में बिना किसी बड़ी पूंजी के थोड़ा अपनी ऊर्जा समय लगाकर एक बड़े एजुकेशन सिस्टम के सहारे वो सब अचीव कर सकते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन से या किसी प्रोफेशनलिज्म से या एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल लगाकर कर सकते हैं। इस बिजनेस के बीज से वृक्ष बनने की कहानी में फ्रॉम सीड टू बिकमिंग ए मेगा ब्लॉकबस्टर बिजनेस कई चीजें हैं जो चीजें आप समझिएगा आपके इमीडिएट अपलाइन है वो आपके साथ बैठ के बताएंगे। बिजनेस का नट्स एंड बोल्ट्स राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम टू शेयर ऑल दोस थिंग्स, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, तो एक सुंदर शानदार खुशहाल जिंदगी जिस शख्सियत को चाहिए, जिस खुशहाल जिंदगी के कई एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट्स को लेकर अगर कोई एक बहुत अच्छी जिंदगी बनती है, ये बिजनेस उस जिंदगी को देने के लिए तैयार है अगर आप उसको लेना चाहते हैं। इफ आई कैन से यू दिस इज ए बिजनेस which can give you all those things inbuilt like a vehicle in which everything is fully loaded vehicle होता है ना। Amway business is a fully loaded vehicle। एक टॉपिक ही था, एक ऐसा बिजनेस है जो फुल्ली लोडेड है जिसमें एक खुशहाल जिंदगी के सारे एलिमेंट्स घुसे हुए हैं। फुल्ली लोडेड व्हीकल होता है ना जिसका म्यूजिक सिस्टम भी शानदार, टायर्स भी शानदार, उसका एसी भी शानदार, ड्राइविंग भी अच्छा, बॉडी भी अच्छा, सुंदर भी, सब कुछ एक साथ हो। मैं इस बिजनेस के बारे में यही एक वाक्य कह सकता हूं। जब भी मैं किसी नए आदमी से मिलता हूं तो उसको क्या बोलता हूं प्राइमरी फेथ देने के लिए, मैं सिर्फ 2 ही चीज बोलता हूं। कोई किसी ने प्लान दिखाया, उसको लॉन्च कर दिया, शुरुआत करा दी या फॉलोअप कराया, तो मैं बस 2 ही वाक्य बोलता हूं, बॉस इट इज वर्थवाइल टू बिल्ड दिस बिजनेस एंड सेकेंड लाइन यू कैन ऑल्सो डू इट। बॉस ये बहुत शानदार बिजनेस है आपके लिए और दूसरा आप भी कर सकते हैं। पहले तो उसके मन में यह विश्वास जाना चाहिए कि बिजनेस ठीक है ना, और दूसरा ये जाना चाहिए ठीक होने के बाद भी कि मेरे से भी हो जाएगा ना। बस यही 2 फेथ उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होती है। और मैं आपको यहां से खुले स्वर में कहता हूं, इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। अगर सिर्फ इसी पे बात होने की होती तो मैं तो कहता रह जाता आपको इसको, लेकिन पंजाब में जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मैं यहां पर भी धड़ल्ले से खुली चुनौती के साथ बोलना चाहता हूं कि किसी भी युवा के लिए जो 23-24 वर्ष की उम्र में पढ़ के निकला हो किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, अगर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो इस बिजनेस से अच्छा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो उसकी प्रॉफिट होती है। 5000 10,000 करोड़ की कंपनी को छोड़कर 1000 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनी हो, या आप बेस्ट प्रोफेशनल्स हो, किसी भी जगह से पास आउट हो, नेम यू द इंस्टीट्यूट एंड आई विल टेल, या आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, आप जो भी कर रहे हैं सैल्यूट यू, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसकी तुलना अगर करना चाहते हैं तो एक साथ फुल्ली लोडेड व्हीकल के रूप में आपको वो नहीं मिलेगा जो यहां पर है। वही सब जो आप कमा रहे हैं उसको लेते हुए ये और चीजों को भी साथ में जो इंटेंजिबल है, जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, उसको लेकर ये एक साथ में। एंड आई कैन प्रूव इट लाइक कॉलम ए एंड कॉलम बी, कि कॉलम ए में मैं सबको रख दूं और कॉलम बी में वहां रख दूं। कॉलम ए में सारे प्रोफेशनल्स को, जॉब करने वाले को, बिजनेस को रख दूं और उसके लगाए गए समय और उसके कैपिटल को रख दूं, और वो किस स्लैब में है उस स्लैब को बांट दूं। 10,000 से 20,000 रुपया महीने कमाने वाले, 40,000 से 60,000 रुपया कमाने वाले, 80,000 से 1.25 लाख कमाने वाले, 1.5 लाख से 2 लाख कमाने वाले, 2 लाख से 3 लाख कमाने वाले, 3 लाख से ऊपर कमाने वाले का एक स्लैब बना दूं और नौकरी, बिजनेस और प्रोफेशनल्स का स्लैब बना दूं। आई एम टेलिंग यू 2 लाख रुपए महीने तक आते आते नौकरी सारा उड़ जाएगा, प्रोफेशनल्स में से आधे उड़ जाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े जुडिशरी के एडवोकेट्स, कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स बचेंगे, और फिर उसमें फुल्ली लोडेड व्हीकल का अदर टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग्स जोड़ दें तो वो भी उड़ जाएंगे। दिस इज द ओनली बिजनेस जिसको 4 से 6 साल, 7 साल, 8 साल में करते हुए साल के 1 करोड़ 2 करोड़ आप बना सकते हैं, और उसके बाद वो चीज पा सकते हैं जो 50 करोड़ 100 करोड़ लेके भी नहीं कोई पा सकता है। दैट इज पावर ऑफ दिस बिजनेस। मैंने घाट घाट का पानी पिया है और तब उसके बाद जाकर यह एक अचूक निर्णय है कि नहीं, वी हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग। दैट आई एम टेलिंग यू। लोग तो पैसे कमाने के लिए जिला छोड़ देते हैं, कुछ लोग राज्य छोड़ देते हैं, और बहुत लोग तो देश छोड़ देते हैं और देश छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। काश उनकी समझ ऐसी हो जाए कि माता पिता रिश्तेदारी को लेते हुए अपनी इस मिट्टी का कर्ज भी चुकाएंगे, अपने स्टेट का जीडीपी भी बढ़ाएंगे, कंट्री का जीडीपी भी बढ़ाएंगे और सबसे अच्छी जिंदगी भी जिएंगे, और वो सब यहां रहकर हो सकता है अगर कोई आदमी सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करे। दैट आई कैन टेल यू। आपके यहां तो कनाडा और अमेरिका जाने की होड़ लगी रहती है। मैं तो देख रहा था आईलिट्स और क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम में यूथ भागे जा रहे हैं, पागल है।
लेकिन उनके अंदर से वो भावनाएं ही खत्म हो गई कि उनके माता पिता ने कितने प्यार से पाला। ठीक है, कोई और विकल्प नहीं है तो वो विकल्प भी सही, लेकिन अगर कोई विकल्प है तो क्यों वो विकल्प सही? या तो मेहनत से भागते हैं, या तो काम करने से भागते हैं, या एक अंधी दौड़ है, भेड़ चाल है, जिस चाल में सब जा रहे हैं और चीजों को छोड़ रहे हैं। अपने देश, अपनी मिट्टी में रहते हुए ईमानदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ पैसा कमाना, लोगों की सेवा करना, माँ बाप की भी रखवाली करना, अपने बच्चों को भी अपनी चीजों को देना, अपनी संस्कृति को, कल्चर को भी अक्षुण्ण रखना, बचाना, और अपने एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऊपर ले जाना, सबसे अच्छा ये विकल्प है दोस्त। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दैट दिस बिजनेस इज अल्टीमेट। लेकिन दोस्त, इसको करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको इस बिजनेस को ठीक से बिल्ड करना होगा, और उसको बिल्ड करने के फंडाज हैं, एजेंडाज हैं। आज वो बात करने नहीं आया, उस समय भी है नहीं, लेकिन अगर आप ठीक से करना चाहते हैं, गो थ्रू लॉन्चिंग योर फ्यूचर, या कुछ सिलेबस इसका है, उस सिलेबस के थ्रू जाइए, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराइए, लोगों को 100 पीवी फर्स्ट वीक में करना, 300 पीवी तक पूरे महीने में करना सिखाइए, टीम बिल्ड करना ठीक से सिखाइए, सस्टेन करना टीम को, उसको ग्रो करना सिखाइए, लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाइए, लोगों को प्रोहिबिट कीजिए गलत काम करने से, वो काम जिससे बिजनेस खराब होगा, लोगों को इंपावर कीजिए, सशक्त कीजिए, लीडरशिप लोगों में क्रिएट कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, और अंत में एक अच्छा इंसान उसको बनाइए। अगर ये 10 चीजों को आप कर देते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, एक साम्राज्य, एक इंपेरर की तरफ आपका बिजनेस बड़ा होगा, जिसमें कई सिपह सालार होंगे जो फिर वो अपने बड़े साम्राज्य का निर्माण करेंगे, और उसके अंदर में कई कमांडर इन चीफ होंगे जो वो एक दिन क्राउन बनेंगे। एंड दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन विच कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स दिस बिजनेस। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी खुशहाल चीज जिंदगी की होती है, इन चीजों को करने की, उसको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप कोई और बिजनेस कीजिए, उसमें और भी कुछ मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे पहले सबको चाहिए, वो क्या चीज है? पैसा, है ना? ना बाबू बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मैंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। भूदेव सिंह जुदेव ने कहा था ना, और मैंने उदाहरण भी दिया था, बताया भी था अभी पहले ही सेशन में, कि जिंदगी में आप फैसिलिटेट होना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसे से आप खुशियों को खरीद नहीं सकते, झूठ कोई बोलता है। खुशियां तो आप स्नेह और प्यार और भावनाओं से लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप यहां से कहीं भी लुधियाना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। पहले सेशन में करी थी। अच्छा, मतलब मेरे कहने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैसिलिटेशन एंड हैप्पीनेस, खुशियों को और सुविधाओं को आप वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाई कीजिए, तभी आपको समझ में बात आएगी। देखिए, बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, मेरे यहाँ भी लोग बहुत चर्चा करते हैं, मेरे यहाँ तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वाद विवाद ऐसा करेंगे कि आपको हरा देंगे। जितने बड़े बड़े नेता बनते हैं और अभिनेता बनते हैं और विचारक बनते हैं और आलोचक बनते हैं, बिहार से बहुत निकलते हैं, है ना? उतना एनालिसिस करते हैं कि फाइनली पैरालिसिस हो जाता है ना? तो और वो पकड़ भी लेते हैं। हमारे यहाँ के लोग बड़े आलोचक भी पकड़ भी लेते हैं, और मैं उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि पैसे का इस संसार को भगवान ने बनाया तो कहीं ना कहीं से कोई पर्पस था, तभी तो किया। तो पैसे को उन्होंने डाला कि इस माया नगरी में भाई आपको पैसे कमाने पुरुषार्थ से, और आपको बहुत सारा काम करना है। कुछ लोग, अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग तपस्वी ही बन जाते, सब लोग बैठ के राम 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 शब्द गुरु गुरुमानी ही करते रहते, फिर ये इसके बनने की कोई जरूरत नहीं, इस कोट की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये जितनी चीजें बनाई हैं ऊपर वाले ने कंज्यूम करने के लिए ने, कहा भी जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा का भोग वही करता है जो पुरुषार्थी होता है, जो कर्मयोगी होता है, तो इसीलिए बनाया है। बट व्हाट आई पर्सनली वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि पैसा जीवन को सुविधापूर्ण करता है, खुशियों को खरीद नहीं सकता है। दिल्ली से लुधियाना आना चाहे, दिल्ली से अमृतसर आना चाहे, या आप यहां से दिल्ली जाना चाहें और आपको वसंत कुंज जाना है, आपको सचिवालय जाना है, आपको द्वारिका जाना है, आपको गुड़गांव जाना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आप लुधियाना से रात को भी चलें और एक बस पकड़ लें, अच्छी बस, सरकारी बस लगती है ना, आईएसबीटी होगा यहाँ पर भी, आईएसबीटी में जाइए, बस पकड़ लीजिए, 9 साढ़े 9 बजे बस मिल जाएगी, और उसमें बैठ जाइए, और उसकी उजली खिड़की जो शीशे की होगी, उसके नीचे छोटी छोटी छेद होगी, जब हवा तेज होगी और बस की गति तेज होगी तो उससे हवा आना शुरू होगा, और फिर आप करते हुए और आपकी हालत खराब होगी, लेकिन करेंगे क्या? आपको जाना तो वही है, क्योंकि पैसे का स्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ अच्छे बस में बैठ सके। बट एक तरीका वो भी आप जा सकते हैं। एक तरीका है कि आप वॉल्वो बस पे जाएं, जिसमें हवा तो नहीं लगेगी, आराम रहेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा। एक बेड वाले बस पे जा सकते हैं। एक तरीका है कि यहाँ से सी क्लास मर्सिडीज पर बैठे, शोफर ड्रिवन कार पर, और बैठते ही वो आपसे पूछे कि आज का तीनों अखबार आपको दिया सर, आपको मिनरल वाटर बढ़ा दे, आपके रुचि का, इंटरेस्ट का दिलजीत दोसांझ का एक पंजाबी गाना लगा दे, और फिर आपकी गाड़ी को लेके हौले से चल दे। कब बीच में करनाल आया, कब राजपुर आया, कब सोनीपत आया, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। कौन सा तरीका अच्छा है ये बताइए? वही ना बढ़िया है, अब तो पैसे को गाली नहीं दीजिएगा ना। देखिए दोस्त, समझने की बात है। ऊंची शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा,
तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इसका महत्व है। इसीलिए लाइफ में आदमी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण भी कहा है, वेद में भी है, हर एक कंपनी वही काम करती है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि पुरुष को क्या भोगना चाहिए, 4 चीजें। इस संसार में आए हो तो यू हैव टू गो थ्रू 4 थिंग्स, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये तीनों चीजों को करना चाहिए। अर्थ का उपयोग करना चाहिए, लेना चाहिए, काम का उपयोग करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, फिर अंत में जाने के समय में ऐसा काम करना चाहिए कि मोक्ष भी मिल सके। लेकिन सबसे पहला पिलर कौन सा है? अर्थ। उन्होंने भी लिखा है, राजा जनक से बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं था, लेकिन उन्होंने जोग में भोग में योग की कल्पना की। अब किसी कॉर्पोरेट में आप अपना सीवी डालने जाइए या किसी कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में जाइए, तो सबसे पहले आपके मन में पूछने की चाहत होगी कि पैकेज क्या है, और वो आपको इंटरव्यू के बाद लेगा तो आपको बताएगा कि आपका पैकेज क्या है। पक्ष बात में चीजें होंगी। किसी सरकारी नौकरी में जाइए, कोई कंपनी खड़ी कीजिए, तो उसका आपको रेवेन्यू मॉडल सबसे पहले बात होती है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, कमेंसमेंट डेट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है। जहां भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की पहले बात आएगी। इन द सेम वे हमारे बिजनेस में भी अच्छा बिजनेस वही कर पाता है जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखता है। और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत लोग कहते हैं सर बहुत मजा आता है बिजनेस करने, आते हैं आपको बीबीएस में बहुत मजा आता है और पैसा एक भी उनको नहीं आता है। ऐसा होना चाहिए। कितने दिन तक वो रहेंगे? कब तक वो ये करते रहेंगे? नहीं रहेंगे बहुत दिनों तक। वो सब ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाती है जो कम प्रॉफिटेबल होती है। और इसीलिए हमारे बिजनेस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट इज बी प्रॉफिटेबल। हमारा टॉपिक वही है, यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। और वो आपको करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या करता है इस बिजनेस में? आपको बहुत पैसे देना था इसलिए आप एक्साइटेड नहीं होते। देयर आर डिफरेंट वेज टू स्ट्रेंथन योर बिजनेस इफ यू आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। जो सबसे पहली चीज आपको लाता है दैट जो बिजनेस का मेन क्रक्स है वो आपको लाके देता है। दूसरी चीज आपको बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट कर देता है। इट क्रिएट्स बिलीफ सिस्टम वंस यू बिकम प्रॉफिटेबल। मुझे याद है जब मैं पहले महीने में 3% पर गया था, मेरा 126 रुपए का चेक आया था एंड आई बिकेम सो एक्साइटेड टू सी दैट। मेरी सैलरी बहुत थी उसमें, आई वाज अ सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट। हजारों उन लोगों के मैं फाइल्स देखता था जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम होता ही नहीं था। अब बताओ मुझे सब 126 रुपए का चेक आया, मुझे तो 0% मोटिवेट होना चाहिए, बट आई वाज हाईली एक्साइटेड। क्यों? ओ माय गॉड, इट मींस दिस बिजनेस वर्क्स। इसका मतलब ये बिजनेस काम करता है। ये बातें आई। दूसरी, इट हैज क्रिएटेड ट्रस्ट ऑन कंपनी। अरे यार कंपनी काम करते हैं तो पैसा देती है। और क्या आया? दिस प्रॉफिट ब्रीड्स अगेन प्रॉफिट। इसने मुझे मोटिवेट किया फर्दर बड़े चेक्स के लिए। यार 10,000 का चेक है तो 50,000 लेना है, 60,000 लेना है। मुझे बहुत मजा आने लगा बिजनेस को बिल्ड करने में। इट हैज गिवन मोटिवेशन, इट हैज ब्रीडेड माय प्रॉफिट अगेन। जैसे सक्सेस होता है ना, सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है, और फिर सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है, और फिर सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है। वे लोग ज्यादा सफल होने के भूखे हो जाते हैं जो सफल हुए हैं। Mukesh Ambani is more hungry than you, not because he has not got the money, because he understands the definition of success. उसको सफलता की भूख है, वो और आगे जाता है, एक और कंपनी ओपन करना चाहता है। इस साल के क्वार्टर में आपने प्रॉफिट देखा रिलायंस का, आउटस्टैंडिंग। तो क्या अगले क्वार्टर में नहीं करेगा? और करेगा। He is coming with Jio's in the next situation. 4G के साथ 5G आ चुका है। तो ये समझने की बात है। It profit breeds profit, then profit duplicates profit. प्रॉफिट इसलिए भी प्रॉफिटेबल होने जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग प्रॉफिटेबल हो, उसकी डुप्लीकेसी आएगी। कितने लोगों के चेक्स आपके ग्रुप में आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रॉफिटेबल हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट विल कम, व्हेन यू विल डुप्लीकेट दिस प्रॉफिट, व्हेन पर्सनली यू विल बी प्रॉफिटेबल, जब आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबल होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब प्रश्न उठता है किस तरह से प्रॉफिटेबल होंगे? तो एमवे ने अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कई तरह के पैसे आपको दिए हैं। टेक्निकली जो प्रॉफिट के वेज हैं क्या क्या है आप जानते हैं, मैं ऐसे ही दोहरा देता हूं। रिटेल मार्जिन से, ट्रेड डिस्काउंट है, मंथली कमीशन प्लान है, फिर और क्या, एनुअल बोनसेस हैं, पिन ब्रेकिंग मनीज हैं, और क्या है, आपके नए गार और एफए के पॉइंट्स के थ्रू जो पैसे आते हैं वो हैं, डेप्थ बोनसेस हैं, नया कोर प्लस आया है उसके थ्रू सीएसआई है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है, और क्या है, बीएफआई है, बीबीआई है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन है, ब्रॉन्ज बिल्डिंग इंसेंटिव्स है। 15% आपको एक्स्ट्रा का चेक मिलेगा अगर आप 9% पर 3% के साथ है, अप टू 12%, और अगर आप 15% ब्रेक कर रहे हैं तो 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब पैसे हैं जो एमवे आपको दे रही है। लेकिन ये तो टेक्निकल है, समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट जो या चेक्स जो आते हैं उनका नेचर क्या है, किस किस तरह का ये चेक्स हमको प्रॉफिट दिलाता है और क्या क्या हमारे अंदर में चेंजेस करता है। आई एम शेयरिंग माई व्यूज, यू कंसल्ट विथ योर अपलाइन, और आप इसका उपयोग कीजिएगा। तो भाई ये मेरा पेटेंट फॉर्मूला है, पैसा वैसा भेज दीजिएगा। But I am sharing this in a different way. There are 3 types of checks and profits which I can classify in this business. The first is that is called BM checks, belief meeting checks or belief meeting profits. ये 3%, 6%, 9% के लेवल पे होता है। ये क्या है? 1000 से 5000 रुपए का चेक आपको आता है। कोई बड़ा चेक है? नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विश्वास आपको देता है इस बिजनेस में। These checks are belief meeting checks. अरे यार
मुझे पैसे आने लगे, अरे आई कैन ग्रो दिस मनी लाइक एनीथिंग, अरे यार कंपनी सॉलिड है, इंटीग्रिटी वाली है, 4 तारीख को पैसे भेज दी, मेरा 2600 हुआ 2600 ही भेज दी। ये पैसे आपके विश्वास की आधारशिला को मजबूत करेंगे। आपका जो अभी तक उधार का विश्वास था कि आपके अपलाइन बोलते थे कि काम करोगे तो पैसा आएगा, वो आपका अब अपना विश्वास हो गया, और यही ये चेक करता है काम, इससे ज्यादा ये नहीं करता है, लेकिन ये कर गुजरता है। दूसरा है दैट इज ओएम चेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मीटिंग चेक्स, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 12%, 15%, 18%, 10,000 रुपए से 40,000, 30,000 तक का चेक। ये पैसे जब आते हैं आपके पास, पहला तो आपके अंदर में एक्साइटमेंट आने लगता है, क्योंकि ये 4 डिजिट से 5 डिजिट में हो जाता है। दूसरी चीज, ये पैशन क्रिएट करता है, आपका एक कोर ग्रुप क्रिएट करता है जिसके साथ आप काम करते हैं। और हाँ, आपके रोज रोज के खर्चे, प्रोडक्ट परचेजिंग, इन सबों को भी नल एंड वाइड कर देता है, ये सब मिटा देता है। तो ये पैसा आपके लिए उस तरह का पैसा है। और तीसरा पैसा जो है दैट इज एलएम चेक्स और एलएम प्रॉफिट्स, लाइफ मीटिंग चेक्स। उसमें भी 2 तरह का, लाइवलीहुड मीटिंग एंड लाइफस्टाइल मीटिंग। आप जब 21% जाते हैं, प्लेटिनम जाते हैं, 50-60 हजार रुपए से 1.5 लाख रुपए का चेक, ये आपकी जिंदगी में आपका जीवन निर्वाह भी अब करने लगता है। यार अब बच्चों की फीस भी से जाएगी, यार अब इससे कार भी ईएमआई में खरीद में आएगा, यार इससे घर भी चलेगा, अब तो और भी खर्च चलेगा। और लाइफस्टाइल चेक्स आपके ड्रीम्स एंड गोल्स को पूरा करने लगता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब तरह का ईएमआई, जितना काम जो, अब तो आपकी जिंदगी का वो सच है। 4 तारीख आपकी जिंदगी का खुशी का दिन है, हर 4 तारीख को आपकी जिंदगी में पैसे बरस रहे हैं। दैट इज पावर ऑफ दिस बिजनेस, ये आपको देता है, ये प्रॉफिट है इसका, इतने तरह का। बट हाउ इट विल कम, ये वर्गीकृत मैंने कर दिया, उससे पैसे तो नहीं मिलेंगे। पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे मिलेगा? बिल ब्रिट ने एक बार बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा था, यू शुड अंडरस्टैंड दैट पिन एंड प्रॉफिट इन बिजनेस, पिन एंड प्रॉफिट इज आउटकम ऑफ योर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ योर नेचर ऑफ गोइंग वाइड। पिन और प्रॉफिट आपके बिजनेस में स्ट्रक्चर से निकल कर आता है, और स्ट्रक्चर आपके विड्थ जाने की टेंडेंसी से निकल कर आता है। आप जो नेचर आपकी है प्रकृति विड्थ जाने की, उससे निकल कर आता है। और ये तभी होता है जब आप अपनी जिंदगी में पर्सनल प्लान दिखाने के लिए तैयार होते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्त, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए बिना आपको न तो पैसा मिलेगा यहाँ, न तो प्रॉफिट आएगा। सब चीज स्ट्रक्चर पर है यहाँ। और जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया एक लेवल के बाद, वो अपनी गाड़ी को तेज गति से लेकर चले गए। और जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो अच्छा काम करते हुए भी, अच्छे लोग होते हुए भी, कहीं न कहीं किसी जंक्शन में उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाकर रुक गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से उनकी गाड़ी चल ही नहीं रही है। उनको जंक्शन में कहीं पर यार्ड में लगा दिया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में गलती की, आज भी गलती कर रहे हैं, लेकिन इस गलती से निकलने का समय है, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल तभी हो सकते हैं जब आपका सॉलिड स्ट्रक्चर हो, बढ़िया स्ट्रक्चर। किसको कहते हैं अच्छा स्ट्रक्चर? व्हाट इज गुड स्ट्रक्चर? आप जानते हैं, विड्थ में जाइए तो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, डेप्थ में जाइए, माइक्रो लेवल में इसमें जाने की जरूरत है, बट यहां से 2-4-5 मिनट में मैं कुछ चीज शेयर कर सकता हूं। एक अच्छे स्ट्रक्चर की पहचान है कि वो प्रॉफिटेबल भी हो और वो स्टेबल भी हो। बहुत लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं है। कभी पैसे आते हैं बहुत बड़े, कभी कम हो जाते हैं। और कुछ लोगों का क्या है, बिजनेस इतना स्टेबल है कि पैसा लगातार आता है, लेकिन बढ़ता ही नहीं है, ससुरा रुका का रुका हुआ है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना है। देयर शुड बी ए ब्लेंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी, दैट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। और वही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत। अब प्रश्न उठता है, अगर वही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है तो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? काम करके, पर्सनल प्लान दिखा के, उसी से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर 3 लाख 4 लाख ग्रो करा दिए सर, आप प्लान दिखाने में सर मन नहीं करता है, साहस नहीं है। तो आपको अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से निकलकर प्लान दिखाना ही पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि रोज खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता। बॉस, आपको इस बिजनेस में खुद अपनी 6ठी लेग बनानी होगी, 7वीं लेग बनानी होगी, 8वीं लेग बनानी होगी, 9वीं लेग बनानी होगी। रोने से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आप रोते रहिएगा, कोई आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस पुरानी कहानी तक बात रहेगी, या अपनी अतीत की कहानी को लोगों को सुनाते रहिए, कुछ दिन के बाद लोग भागने लगेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे। आपको सुनाने के लिए नए दीप जलाने होंगे, आपको सुनाने के लिए फिर से गर्माहट लानी होगी, आपको सुनाने के लिए अपना अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और जब आप ये करेंगे तभी फिर लोग यहां सुनेंगे। यहां पर किसी अच्छे वक्ता को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया, सैल्यूट यू। यहां उसको बुलाया जाता है जिसने किसी चीज को करके दिखाया है और फिर आपको भी इंस्पायर कर रहा है कि आप भी करके दिखाइए। दैट इज ऑल अबाउट इट। यहां वो खड़े होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है, वही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आपको इस बिजनेस में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको लग के काम करना पड़ेगा, और तभी चीजें बदलेंगी। अब कैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? वी हैव ऑल दोस थिंग्स। हम ईगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईगल प्लस की, डबल ईगल की, अल्टीमेट ईगल की, सब रिटोल माइंड में लिखा हुआ, आपका प्लान बताएंगे। 4 प्लस में बेनिफिट्स और बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है, आप उसको भी बनाएंगे। बट इन सब स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करके अगर मैं बात करूं
तो देयर शुड बी 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन योर बिजनेस, और आप उसको अकम्प्लिश कीजिए, आप उसको लीजिए। जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और वो आपके 3%, 6%, 9% के लेवल पर अप टू 12% के लेवल तक, वहां तक आप उससे जा सकते हैं। उससे आगे बहुत आप नहीं बढ़ पाइएगा अगर ठीक से नहीं बनाइएगा तो। और वो स्ट्रक्चर है कि आप हैं और आपकी 3 लेग है, 3% की 3 लेग आइडेंटिफाइड हो गई, उस पर काम कर रहे हैं आप, और आप मजे से 6% चले गए, 9% चले गए, 12% चले गए। आपको कोर प्लस का पैसा भी इससे आएगा। आपको पता है कोर प्लस में 15% एक्स्ट्रा आता है। आप ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव पर जाते हैं, आपकी कम से कम 3 लाख 3% से ऊपर होनी चाहिए। आपको पता है 9% से ऊपर, तो 15% आपके ओरिजिनल चेक का और मिल जाएगा आपको। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए ठीक से। पहले इसी पर 8-10 लेग खोले तो 3-4 निकल गया, जल्दी से उसको बिल्ड कीजिए। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है आपका, इसको पहले ठीक कीजिए। बहुत लोग शुरू में 8 लेग बिल्ड करने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप प्रॉफिटेबल नहीं होइएगा। आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी साथ में चाहिए। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, यू काउंसिल विद योर क्लाइंट। सेकंड स्ट्रक्चर इज सॉलिड स्ट्रक्चर, उसका नाम है सॉलिड स्ट्रक्चर, और ये 15% के लेवल से शुरू हो जाता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है जब आपकी 6 लेग हो, 8 लेग से कम हो, 6 लेग 7 लेग हो, 6 लेग शुड बी देयर, और इस 6 लेग को आप सॉलिड तरीके से बिल्ड कीजिए। इस 6 लेग को लेके आप आगे बढ़िए। ये 6 लेग अगर आपने ठीक से बिल्ड किया, लीडर्स निकाले, लेयर ऑफ लीडरशिप उसके नीचे निकाली, तो आप 15% तो क्या सिल्वर भी जा सकते हैं, गोल्ड भी जा सकते हैं, प्लैटिनम भी जा सकते हैं। प्लैटिनम तो क्या फाउंडर प्लैटिनम भी जा सकते हैं। फाउंडर प्लैटिनम तो क्या एमरल्ड भी जा सकते हैं। एमरल्ड तो क्या फाउंडर एमरल्ड भी इस लेग से जा सकते हैं। फाउंडर एमरल्ड तो क्या आप डायमंड भी जा सकते हैं। डायमंड तो क्या फाउंडर डायमंड भी जा सकते हैं। और फाउंडर डायमंड तो क्या ईडीसी भी जा सकते हैं। और ईडीसी तो क्या फाउंडर ईडीसी भी जा सकते हैं। यानी आपने अगर सॉलिड स्ट्रक्चर को पकड़ लिया और यहां पर ठीक से काम कर दिया तो 15% से यात्रा शुरू करते आप फाउंडर ईडीसी तक जा सकते हैं। That is second structure, जिसको solid structure कहते हैं। And the third structure is that is called crown structure, और वो structure शुरू हो जाता है इसके बाद, and it starts and it goes, लेकिन कम से कम 12 लेग आप बनाइए। यहां से जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर में घुसेगा तो यहां से डबल डायमंड आप चले जाइएगा, फाउंडर डबल डायमंड चले जाइए, ट्रिपल डायमंड चले जाइएगा, फाउंडर ट्रिपल डायमंड चले जाइएगा, क्राउन चले जाइएगा, फाउंडर क्राउन चले जाइएगा, और उससे आगे बढ़ जाइएगा 2 और लिख तो क्राउन एम्बेसडर, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। सो यू स्टार्ट बिल्डिंग लेग्स फ्रॉम हियर, 12 लेग उसके बाद बिल्ड कीजिए। धीरे धीरे सब पिन होगा। ये एक अलग जोन है क्राउन स्ट्रक्चर। इसी 3 स्ट्रक्चर में सब हो जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, फिर सॉलिड स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, और उसके बाद क्राउन स्ट्रक्चर कीजिए। सैंपल्स प्रॉफिट कैसे आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा? आप फोकस कीजिए इस स्ट्रक्चर को और सैंपल लीजिए। जैसे मैं 2-3 लेवल लेता हूं, एमरल्ड लेवल लेता हूं या फाउंडर प्लैटिनम 15%, जैसे मैं 15% लेता हूं, एक जनरल परसेप्शन 15% के लेवल पर मुझे अच्छा प्रॉफिट करना है तो मेरा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? आप सबसे पहले सॉलिड स्ट्रक्चर में जाइए जो बनाया है, और आप अगर बेस्ट प्रॉफिट चाहते हैं तो आपकी 6 लेग से पैसा वॉल्यूम आना चाहिए। उसमें से 4 लेग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 4 लेग में आइडेंटिफाइड लोग हो, और 2 लेग कम से कम 1200 पीवी एंड अबव हो। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो 15% पर बहुत पैसा भी आएगा और ठीक से स्टेबल भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। वो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है। दैट यू विल बी प्रॉफिटेबल एंड यू विल आल्सो गो वाइड गए हैं आप। मान लीजिए फाउंडर प्लैटिनम लेवल है, तो फाउंडर प्लैटिनम पर क्या होना चाहिए? फाउंडर प्लैटिनम के लेवल पर आपकी 6 लेग होनी चाहिए, 6 लेग से वॉल्यूम आए, आपकी कम से कम 3 लेग 15% अप हो, 3 लेग कम से कम 15% एंड अप हो, और बाकी लेग से वॉल्यूम आए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो स्टेबल भी बिजनेस और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल फाउंडर प्लैटिनम भी आप हैं। एमरल्ड के लेवल पे अगर आप एमरल्ड हैं तो आपकी कम से कम 2 लेग फाउंडर प्लैटिनम होनी चाहिए। 3 लेग हो तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन आदर्श स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। 2 लेग कम से कम फाउंडर प्लैटिनम हो, तीसरी प्लैटिनम हो, और बाकी और 4 लेग से वॉल्यूम आए, यानी 7 लेग हो, और उससे वॉल्यूम सब मिलाकर 4000 पीवी कम से कम आए। 10,000 हो जाए तब तो बहुत आइडियल है, बल्ले बल्ले, लेकिन कम से कम 4000 आए तो आप एक स्टेबल एमरल्ड भी हैं और प्रॉफिटेबल एमरल्ड भी। दिस इज द वे यू कैन ग्रो इन दिस बिजनेस, और यही तरीका है बिजनेस में आगे जाने का, प्रॉफिटेबल होने का। लेकिन ये सब चीज आधारित होता है अगर आप पुरुषार्थी हैं, काम करने के लिए तैयार हैं और प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्त, यहां पर जो सबसे बड़ी आदत जिसको लोग खो देता है, एंड दैट इज हिज स्पॉन्सरिंग कैपेबिलिटी। सोचिए भगवान ने कितना अच्छा ये बिजनेस बनाया, कभी आपको सीमित नहीं किया, आपको हमेशा प्लान दिखाने के लिए छोड़ दिया कि आप क्राउन एम्बेसडर में भी आपको लगे दिक्कत है तो प्लान दिखा के फिर एक नई लेग ब्रीड, एक नया लॉन्च करके एक नई लेग तैयार कर लीजिए। और हम अपनी इसी शक्ति से सबसे ज्यादा मरहूम रहते हैं, सबसे ज्यादा पीछे इसी को छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने इस काम को प्राथमिकता दी उनका स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं हुआ। दे हैव मेड वेरी गुड स्ट्रक्चर, आई एम टेलिंग यू। आपके पुरुषार्थ की उपज है वो, आपको रोज एक्साइटमेंट देती है। जो निकलकर महीने में एक लॉन्चिंग हर महीने कर लेता है उसके अंदर में आशा के दीप हमेशा जले रहते हैं, इससे निकल जाएगा बिजनेस, अब इससे निकल जाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों पर आधारित हो गया वो उन लोगों को भी दिक्कत देता है, प्रेशर बिल्ड करता है, डेस्परेट कराता है अपने गोल के चलते, और अपने पुरुषार्थ को भी कमजोर करता है। लेकिन जो हमेशा स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं वो दूसरों को उदाहरण भी देते हैं और उनसे अच्छा कोई काम भी नहीं करता है।
आई एम टेलिंग यू, हमें वैसे लोग ही पसंद हैं। हमें इस बिजनेस में वो लोग पसंद नहीं है जो पहले कुछ स्पॉन्सर की और उसके बाद सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह और युधिष्ठिर की तरह सदा ग्रुप को उपदेश देते रहते हैं। हमें इस बिजनेस में अर्जुन और भीम चाहिए जो हमेशा अपना गांडीव और गदा अपने पास रखते हैं और काम करते हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है जो युधिष्ठिर बनकर यहाँ पर सदा सच बोलो, बहुत अच्छा काम है, तू कर ले इसको, तू कल निकल जा। हमें उसकी जरूरत नहीं है। रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हमको वैसे लोग चाहिए। यहां जो शालमी वृक्ष पर गांडीव रख दिया फाउंडर प्लैटिनम के बाद, एमरल्ड के बाद, वो आदमी का भी एक दिन शालमी वृक्ष पे जिंदगी टंग जाता है। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा अपने साथ रखा वही आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप हमेशा अपने को होप देते हैं। आप देखिए उन लोगों के चेहरे मुरझाए होते हैं जिनके गेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके चेहरे देखिए वो कितने एक्साइटेड होते हैं जिनके किसी भी फंक्शंस में गेस्ट होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी बिजनेस में वो इंसान होता है जिसकी बहुत सारी विड्थ, बहुत सारी डेप्थ के साथ बैठी होती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस। और ये जो काम करते हैं लोग वही आगे बढ़ते हैं। तो ये करने की जरूरत है दोस्त। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर आप बताते हैं हमको करने का भी बहुत मन है लेकिन लेग से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सर ये 2 लेग परेशान किए हुए, सर कैसे मैं डायमंड जाऊं, सर वहां पर भी समय ले लेता है, मैं कैसे जाऊं, सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं सर करना चाहता हूं लेकिन समय ही नहीं मिलता है। सर कहा, सर बता दीजिए, सर कुछ कर दीजिए। अब मैं उनको क्या बताऊं कि समय कैसे मिलता है। हमारे एक अपलाइन ने हमको फॉलोअप सिखाया था। मैंने भी एक दिन ऐसे सवाल शुरुआती दौर में किया था। तो उन्होंने बोला था कि प्रेमवद एक बात बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। मैंने कहा 24 घंटे। कहा कि एक सप्ताह में कितने हुए। मैंने कहा 24 गुने 7 168। लेकिन ये फालतू सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, इंजीनियरिंग किए हुए, कैलकुलस पढ़े हुए, फंक्शन का कोई सवाल पूछते तो कोई बात भी होती। कि नहीं बताओ ना। हम कहा ठीक है। नौकरी कितने देर करते हो। मैंने 8 घंटे। कितने दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन, 8 गुने 6 48 घंटे। घटा दो 168 में, 48 घटा दिया। का 120 आवर्स का सोते कितना, 6 घंटे और रविवार को 2 घंटे और दबा के सोते हैं। ठीक है मान लिए 36 प्लस रविवार को 2 और 8 44 घंटे। 120 में 44 घटा दो। मैंने घटा दिया। अब मेरी थोड़ी नींद उड़ने लगी। फिर 76 आवर्स हुआ। का ट्रैफिक में कितना समय लगता है। मैंने कहा 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, जबकि मेरे घर से 3 मिनट पर था मेरा ऑफिस। लगा दिया। कहा 2 घंटे 7 6 गुने तो 12 घटा दो। मैंने 76 में 12 घटाया। अब बचे कितने, 64। अब आपकी हवाइयां उड़ने लगी ना। फिर कहा कि टीवी भी देखें। टीवी नहीं देखेंगे, समाचार नहीं तो कैसे जिंदगी चलेगी। समाचार, राष्ट्र, अब रसिया ने क्या बोला और ईरान ने उस पर क्या कहा, मेरे लिए कितना जरूरी है जानना, आप नहीं समझते हैं। मैंने कहा देखो 1 घंटे देखा, 7 घंटे हटाओ तो हटा दिया। 64 में 7 फिर हटाया तो बचे 57। फिर कहा बच्चे को, कहा बच्चे को तो हम नहीं पढ़ाएंगे, संस्कार मूल्य नहीं देंगे तो कैसे होगा, जबकि देख भी नहीं पाता हूं। तो 1 घंटे वो भी घटाया, 7 घंटे गए। अब 54 में 7 गए तो कितना बचा, 47। कहा कि और क्या, आपके थोड़ा गॉसिप तो मतलब उसके बगैर तो खाना ही नहीं पचता है, कुछ आलोचना नहीं हो, कुछ उसमें ये नहीं किया। 1 घंटा कुछ चैटिंग करेंगे, कुछ बात करके लो। 2 घंटे लो, 12 घंटे घटाओ, 12 घंटे, हाँ 47 में 12 घटा दिया। अब बचा 35 आवर्स। कहा अब हम कहे अब तो कुछ ही नहीं बच रहा है रे भाई। हम कहे हाँ बचा, क्या नहाते हैं। कहा ठीक है कितना। कहा 1 घंटा। हम कहे हाँ भाई 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में, सबकी तो पूजा करेंगे। कहा लो 7 घंटे वो भी गया। अब 35 में से 7 घटा तो 28 घंटे बचे। अब मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई आंसर नहीं था उसके बाद। कहा कि इतना सारा काम करने के बाद, नहा के, शरीर मल मल के नहा के, पूजा करके, बच्चे को पढ़ा के, गॉसिप करके, टीवी देख के, 8 घंटा नौकरी करके, सो के, फिर भी तुमको सप्ताह में 35 घंटे बचे हैं। यानी हर महीने में 35 घंटे, सप्ताह में 35 घंटे बचे हैं, यानी 28 घंटे बचे हैं। यानी हर दिन कितने घंटे बचे, 7 घंटे। कहा छोड़ो 7 घंटे, उसमें से 3 घंटे और भी ट्रांसमिशन लॉस दे दो। अगर 4 घंटे भी तुमने रोज काम किया ना तो तुम कई लेग्स को ऐसे ही संभाल लोगे। आई एम टेलिंग यू। और मेरा दिमाग सही हो गया दोस्त। क्या मैं गलत बोल रहा हूं। एक माँ, एक लड़की की शादी होती है, उसका पति ऑफिस जाता है, उसके ऑफिस के टिफिन को बनाती है और उसके साथ हंसती खेलती है, उसी में उसका 24 घंटा बिजी रहता है। फिर 1 साल 2 साल के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। अब तो उसकी जिंदगी में समय की कमी हो जाती है, बच्चे में समय देने लगती है, पति को टिफिन देती है, बच्चे को खिलाने लगती है, नैपकिन पोंछने लगती है और उसी में उसका सारा समय चला जाता है। पति के साथ थी तब भी समय था, फिर भी समय इधर निकल गया बच्चे के लिए। अब 2 साल बाद एक दूसरा बच्चा जन्म लेता है। अब तो उसको वो फेंक ही देगी गड्ढे में क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन फेंकती है। उसको भी लाती है जन्म लेके, उसकी भी छठी होती है, वो भी सेलिब्रेट करता है, उसके लिए भी समय निकालती है। अपने अब छोट जो बड़ा बेटी हो गई है, बेटा है, उसका टिफिन बनाती है, पति का भी टिफिन बनाती है, घर को भी देखती है, उसको भी देखती है और वो भी उसी समय में खपने लगता है। अब 3 साल बाद फिर एक बच्चा जन्म लेता है। अब तो जरूर फेंक देगी, फेंक देती है, नहीं फेंकती है। फिर उसको लाती है, उसको प्यार करती है, उसको भी सब कुछ देती है, दूध पानी बोतल देती है। अभी दूसरे वाले बच्चे को भी स्कूल का टिफिन लगाने लगती है, पहले को भी टिफिन लगा रही है, पति का भी टिफिन लग रहा है और उसी 24 घंटे में सब काम हो रहा है। दोस्त कैसे हो गया, हम 4 भाई और 2 बहन थे,
6 भाई बहन थे। मेरी माँ ने सबको समय दिया, सबको पढ़ाया, सबको बड़ा किया। ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। अवचेतन मस्तिष्क में जो जिस प्राथमिकता को ले लेता है, क्योंकि उस माँ के लिए सारे बच्चे समान हैं। बच्चे के लिए समय तो निकलना ही है, ये थॉट प्रोसेस है, कमिटमेंट है, वो मुड़ नहीं सकता है। लोग काम करना शुरू करते हैं और बिजनेस को बच्चे के रूप में कमिटमेंट लें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है उसको? उनके भी 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग हो जाएगा। अरे छोड़िए इंसान को, एक मशीन की कहानी कहते हैं। मशीन बनती है, एक बर्नर वाला एक चूल्हा बना। अब उस एक चूल्हे पर पतीला चढ़ा और खाना बनने लगा। 2 साल बाद 2 बर्नर वाला चूल्हा भी मार्केट में आ गया। अब इस पे चावल बन रहा है, उस पे भी दाल बन रही है, दोनों में एक साथ काम हो रहा है ना दोस्त। फिर 3 बर्नर वाला चूल्हा आ गया। अभी सब्जी भी उसमें बना रही है, इस बीच में चावल भी देख रही है, दाल की भी सीटी को देख रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी गांव में भोज होने की बात हो गई। भोज में 12 चूल्हे एक साथ लग गए और सब पर पतीले चढ़ गए। सब पतीले को हलवाई देख रहा है, उसका भी चावल देख रहा है, इसकी खीर देख रहा है, वहां देख रहा है, और चीजें एक साथ हो रही है। Friends, if you have to grow in this business, you have to work with everybody. When I was going founder CTC, when I was going double diamond, I had not left any my leg. वो लेग जो डायमंड जा रही है, डायमंड जा चुके हैं, उसके साथ रात को नाइट आउट करना है, डायमंड का सेलिब्रेशन होना है, तो उसके लिए 1 महीना पहले से तैयारी। तो रात को डांस की प्रैक्टिस सब लोग करना शुरू किए। अब सब हमारे ग्रुप की फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड, सब जिसका कमर कमरा हो गया, उसको भी सिखाए जा रहे हैं। रात को वो चल रहा है, दिन में चल रहा है ऑफिस, शाम को चल रहा है एक होम मीटिंग 8वें लेग में, तब तक में 3रे लेग की एक टीम मीटिंग है, उसके लास्ट में जाकर उसको कंक्लूड करना है। तब तक निकलते हुए 7वीं 9वीं लेग ने बताया एक होम मीटिंग चाहिए, वो होम मीटिंग की। तब तक दौड़ते हुए फिर उस पतीले में गए, अब डायमंड के डांस का सेलिब्रेशन हो रहा है। तब तक फिर 4थे लेग में, तब तक 7वें लेग में, तब तक पहले लेग में, तब तक 12वें लेग में, तब तक 11वें लेग में। दैट्स ऑल अबाउट वर्क एथिक्स। मल्टी बर्नर थ्योरी, दिस इज कॉल्ड मल्टी बर्नर थ्योरी। जब आप इस तरह से काम करने लगते हैं तो उसी समय में सारी चीजें हो जाती है, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वही वर्क एथिक्स आपको ऊपर लेकर जाएगा। एक्शन जोन में जब रहने लगेंगे तो कब आप काम करेंगे, कब पहली लेग में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि टैक्स ऑफिसर कब नौकरी करता है, कब काम करता है, कब टैक्स चुरा लेगा, पता नहीं चलेगा। जैसे मछली पानी जल में कब पीती है और कब सांस लेती है, पता नहीं चलता है। वैसे ही बड़ा बिजनेस करने वाला कब पहली लेग में रहता है, कब 7वीं लेग में रहता है, कब लॉन्च करता है, कब 4थी लेग के साथ काम करता है, ये पता नहीं चलता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट वर्क एथिक्स व्हिच यू हैव टू डू। और मैं आपको बताता हूं, आप बड़ा बिजनेस तभी कर सकते हैं, लेकिन इस बड़े बिजनेस के लिए आपको रिलेशनशिप की डोर को मजबूत रखनी होगी, सबके साथ अच्छा संबंध बनाना होगा और आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा। और संबंध बनाने की जरूरत इसलिए है कि उसे भी रिन्यू करना पड़ता है। किसी ने अच्छा लिखा है कि मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह, मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह, यदा कदा उनको मोहब्बत से धो डाला कीजिए, यदा कदा मोहब्बत से उनको धो डाला कीजिए। और इस काम को करने में स्त्रियां माहिर होती हैं। एक जोरदार ताली सुनीता के लिए। एक 1.5 मिनट में शी विल कंक्लूड दैट। हम लोग सब हैं इस बिजनेस में। अभी प्रेमवत जी बताए कि प्रॉफिट वाला बिजनेस करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। और मुझे याद है शुरुआत के दिनों में जब मैं थी बिजनेस में, बस इतना पता था मेंटेन होना चाहिए जिस लेवल पे है नेक्स्ट मंथ। बट प्रेमवत हमेशा साइड के बिजनेस को बहुत वैल्यू करते थे और मुझे भी, मैं उन्हीं से सीखी कि उससे पैसे बढ़ते और मैंने समझा भी कि इससे पैसे भी बढ़ते। और आज के डेट में मेरे को और ऊपर जाना है, नए लेग्स आ रहे हैं। बेसिक्स उनके साथ मैं करती हूँ, बेसिक्स करना नए लोगों के साथ अब आसान नहीं है, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट वाली बिजनेस चाहिए और पैसे के साथ पिन और रिकॉग्निशन दोनों जुड़ा हुआ है इस बिजनेस में। आपके सब चीज, आपका पिन भी तभी आएगा जब प्रॉफिट वाला बिजनेस आप करेंगे, आपके रिकॉग्निशन भी तभी होंगे जब आपके पास पिन आएंगे, और जब पैसे बहुत आएंगे, प्रॉफिट जब होगा, तभी आपको मजा लगेगा और मजा आएगा इस बिजनेस को करने में। तो इस ढंग से प्रेमवत हमेशा इस करते थे। और आज के डेट में जो भी नए कपल आते हैं, नई लेडीज आती है, मैं थोड़ा समझ गई हूँ, उनको भी समझाती हूँ कि आप ऐसे से काम करो तो आएगा, और उनसे रिलेशन बना के रखती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग इस बिजनेस के रफ्फूगर हैं, माने महीन सिलाई करते हैं, पीछे से अपने बिजनेस को देखते हैं, तो कहाँ कैसे करें जिससे प्रॉफिट हो अपने बिजनेस पे अगर नजर हम रखते हैं तो उसी से सबों के का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, आप अच्छा बॉन्डिंग बना के रखिए अपने ग्रुप में, उसी से आपका प्रॉफिट भी होगा, आपके बिजनेस भी स्ट्रांग होंगे, बॉन्डेड होंगे और वो टिके रहेंगे, तभी बड़ा बिजनेस होगा। और आपके वर्क एथिक से वो भी सीखेंगे कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे ही करके हम लोग करते भी मल्टी बर्नर जो बताए, एकदम यही वर्क एथिक्स मेरे घर में चलता है, प्रेमवत जी का यही रूटीन होता है। इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पे हैं और इसको और आगे ले जाना है। तो लगता है हर साल काम बढ़ गया, और कभी हम लोग ऐसा नहीं है कि स्पिन पे आ गए तो अब काम रुक गया या अब इसको स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों को और आगे जाना है तो मल्टी बर्नर पोजीशन घर में भी रहती है, हम लोग दोनों मिलके अपने काम को बांट के करते हैं और इसी से स्ट्रांग बिजनेस होता है। और यही हम यहाँ से मैसेज देंगे कि एक पिन पे मत रुके रहिए। आप सोचिए, देखिए जो भी पुराने लोग हैं उनसे आपका हमेशा बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा। अब नए लोगों का वेलकम कीजिए, नए लोगों को ऐड कीजिए, उनको सिखाइए, उनके साथ बेसिक्स कीजिए, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा और स्टेबल होगा और प्रॉफिट वाला होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, और अंत में, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं,
और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको जो एक काम करना होगा वो सबसे अधिक जरूरी है और उसको पहले दिन से करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, एंड दैट यू हैव टू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा, एक अच्छा इंसान बनना होगा। दोस्त, इस बिजनेस में लोग आते हैं किसी भी तरह से, लेकिन तराश कर वो एक अच्छे इंसान बनकर और बहुत सफल होकर निकलते हैं। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में किसी तरह सफल भी हो जाते हैं लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बनते हैं, तो उनकी सफलता एक एक्सपायरी डेट लेके आती है और वो एक दिन ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती है। एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए एक अच्छा दिल होना भी यहाँ बहुत जरूरी है, जहां आप लोगों को प्यार कर सकें, जहां आप लोगों को वो सब दे सकें जिसकी जरूरत है। आज के कॉर्पोरेट स्टाइल में, मशीनी युग में लोगों के लाशों पर चलकर व्हाट्सएप और इंस्टा की दुनिया में सिर्फ नकली बातों को कर सफल होना और आगे बढ़ना वो जरूरी नहीं है। रेस में किसी को लात मारकर, पिछाड़कर, गिराकर और आगे बढ़ना, यह आपको कभी भी शिखर पर नहीं पहुंचा सकता है। एक बार किसी एक बड़े चैनल में इंटरव्यू के दौरान एक बड़े चैनल के पत्रकार ने रतन टाटा से एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछ दिया। उन्होंने पूछ दिया कि सर, आप इतने बड़े, इतने सफल आदमी हैं और सैकड़ों साल का इतिहास अब तो आपके इस कंपनी का हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज आप भारतवर्ष के नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं है, आपकी जगह पर मुकेश अंबानी हो गए, ऐसा क्यों? रतन टाटा थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है लेकिन मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। और इस बात में बहुत सारी गहरी बातें छुपी थी। छुपी यह थी कि रतन टाटा सिर्फ व्यवसाय नहीं करते हैं, लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं, और सिर्फ लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अपने काम के साथ अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना बड़ा लेकर चलते हैं कि अगर उनके पूरे नेटवर्थ को सबको मिला दिया जाए तो उससे कहीं आगे निकल जाएगा। रतन टाटा जिस शहर में जाते हैं वहां पहले शहर बनाते हैं, तब उद्योग बनता है। वहां की सुविधाओं को पहले देते हैं, अपने नागरिकों का सम्मान करते हैं, चाहे उनका प्रॉफिट कम क्यों न हो, तब वो चीजों को आगे लेके जाते हैं। आपको याद होगा जब होटल ताज पर आतंकवादियों ने हमला किया, उस हमले के बाद सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, कई लोग मारे गए, तो उसके बाद जो लोग भी मारे गए थे एम्प्लॉय, उनकी पूरी जिंदगी के लिए मुआवजा और नौकरी उन्होंने दी। यही नहीं, वहां जो पुलिस फोर्स डिप्यूटेड थी, जो उनका कर्तव्य नहीं था, उसके पूरे परिवार के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। यही नहीं, वहां पर जो एडहॉक में टेम्पररी में कर्मचारी थे, उसके लिए भी वही मुआवजा दिया। यही नहीं, उनके होटल के बाहर में जो खोमचे वाले थे, जो पान लगाकर बेचते थे आने जाने वाले यात्रियों के लिए, उनके लिए भी सारी सुविधाएं दी। और यही नहीं, उस दिन उस वक्त जो यात्री वहां से गुजरा उसको भी मुआवजा दिया। इसको कहते हैं बेहतर इंसान होना, एक बड़ा दिल वाला होना, एक बड़े दिल वाला होना। जब रतन टाटा ने लखटकिया गाड़ी निकाली तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी कि कम से कम पैसे में वो किसी को कार पे चढ़ा सके, और ये सोच ही उनको बेहतर इंसान बनाया, ये सोच इनको आगे बढ़ाया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बहुत बड़ा उद्योगपति बने या व्यवसायी बने, जरूरी है कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ये भी रखें। और इस बिजनेस में स्पेशली अगर आप आध्यात्मिक नहीं होते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके काम करने से नहीं होगा। आपके काम के पहले, आपके जाने के पहले आपका अच्छा नाम वहां पहुंच जाना चाहिए, आपका रिफ्लेक्शंस पहुंच जाना चाहिए, और जब वो पहुंचेगा तो आपकी ओपन क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी रनिंग क्रेडिबिलिटी आपकी लेग्स को ब्रेक कराने लगेगी, और वो तभी होगा। आई एम टॉकिंग हियर एंड माय 10th leg is already broken in Delhi. 9600 पर आज ही है, आज तो 20 तारीख है। How it has happened? How I have worked? इस महीने में एक दिन भी काम नहीं किया, लेकिन अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है कि जिस समय जो काम मिले उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। क्रॉस लाइन से भी हाथ वैसे मिलाइए जैसे डाउन लाइन से मिलाते हैं। पोचिंग, ऑनलाइन सेलिंग, शॉप सेलिंग, नफरत की नजरों से देखिए इन चीजों को। लोगों को वो चीज बढ़ाइए जिससे उसकी टीम बड़ी हो सके। तोड़ने, मड़ोड़ने, खरीदने, फरोख से ये बिजनेस नहीं चलता है। 2 दिन की कंपनी आएगी और चली जाएगी, बहुत सारे लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आएंगे और कोई नहीं रहेंगे। हम उन लोगों के साथ बिजनेस ही नहीं करते हैं, हम उन लोगों को लेते नहीं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो किसी का शिकार किया हुआ रखा रहे तो भेड़िए की तरह और चुपचाप लोमड़ी की तरह जाके खा लेते हैं। हम तो शिकार करते हैं, उसके साथ लेके चलते हैं, इधर उधर चुराने वालों में से नहीं है। हम उनके साथ बिजनेस नहीं करते हैं जो मुर्दे हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं जिनके पास जिगर है और गुर्दे हैं, है ना। वी बिल्ड ऑल दोज बिजनेस विद दैट लेवल, और वही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। ईश्वर आपको कृपा करेंगे, आपके डाउनलाइंस आपके लिए बहुत काम करेंगे। आप बड़े बिजनेस पर जब जाना चाहते हैं तो सिर्फ लेग से काम नहीं चलेगा, कलेक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स आपको करनी होगी। ब्लेसिंग्स का जखीरा आपके साथ रहेगा और तभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, तभी बहुत बड़ा होगा। और भगवान स्वयं चुपचाप इनडायरेक्टली आपको स्पॉन्सर कराएंगे। लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे मुझे लॉन्च कर दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, बस सिखाइए मुझे, इंपावर्ड कीजिए, मैं आगे जाऊंगा। मुझे एक भजन बहुत अच्छा लगता है, अभी अचानक से याद भी आ गया और मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूं। बड़ा प्यारा भजन मेरे लिए, मैं बहुत सुनता हूं उसको। मैं सिंगापुर में था तो लगातार उसको सुना था। एंड वो भजन है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाओ तो भगवान आएंगे ही नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
इस बिजनेस में जिस दिन आपका भाव समर्पण के साथ यह हो जाएगा, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और फिर इतना बड़ा बिजनेस, इतना विशाल बिजनेस बनेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें बदलती चली जाएंगी। हम लुधियाना में आपके साथ मिलकर ऐसे बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं जो एथिकल प्रैक्टिसेस पर बना हो, जो प्रॉफिटेबल हो, जिसमें विड्थ हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो और जिसमें आपकी यश कीर्ति जहां तक आप जाएं उससे भी आगे जाएं। लोग आपके छींटे के साथ भी आगे बढ़े और कहें, हे मैन, ही इज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी, हे मैन, ही इज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी। बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। 2020 से 30 का दशक भारत का सर्वश्रेष्ठ दशक होने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 20 साल पहले कहा था अपने विंग्स ऑफ फायर में इन इंडिया 2020 में कि 2020 इंडिया एक नई उड़ान लेगा और उस समय जो लोग भी उस उड़ान के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे वो सीट बेल्ट बांधकर उससे भी आगे जाएंगे। दोस्त, एमवे बिजनेस के लिए इससे अच्छा कोई दशक नहीं है और आपके जीवन का भी सबसे अच्छा 10 साल ये होने वाला है। कोई भी आदमी इस 10 साल को फोकस कर ले और शुरू के 4-5 साल में काम कर ले तो फिर फन करते हुए निकलेगा, फन करते हुए निकलेगा। जस्ट विजुलाइज कीजिए कि लुधियाना में बड़ा सामान बनेगा, 25,000 30,000 लोग आएंगे बड़े ग्राउंड में, लगातार पेशो पेश जश्न उल्लास होगा, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका होगा और उसकी पहली पंक्ति बनी होगी जहां पर ईडीसीज, डबल डायमंड क्राउन्स बैठे होंगे और आप 2023 में ब्रांड न्यू डायमंड के रूप में आगे बैठे होंगे। दिस शुड बी योर ड्रीम। हम यहाँ आपके इसी ड्रीम को आपको देने आए हैं। ये एक विजन है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड विजन। और इस विजन को लेकर आप लौटिए घर, जाइए अपने अपलाइन के हाथ में अपना हाथ डालिए और गर्मजोशी के साथ कहिए कि सर जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज फ्रस्ट्रेशन एंड टुमारो नेवर कम्स, प्रेजेंट इज द रियल टाइम। आज से एक सही स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए मैं समर्पण के साथ तैयार हूं। बस मेरा गोल्स बनाइए, डीपीआर बनाइए और मैं चक दे फट्टे करने के लिए तैयार हूं। आर यू फाइंड फॉर दैट? आर यू रियली रेडी? आई विल बी वेटिंग टू डू ऑयरली फॉर दैट एंड लव यू, विश यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है ललित पंत और मैं आज आपका होस्ट हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंक में जॉब करता हूं एज ए सीनियर मैनेजर और अभी मैं आप लोगों के साथ हल्द्वानी से कनेक्टेड। आज की सबसे पहले तो मैं अपने अपलाइन मोहन भट्ट सर का और आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। और आज की जो सीडी चली है प्रियंवत जी की, वो मेरे साथ ही साथ बहुत सारे और लीडर्स हैं, उनके फेवरेट स्पीकर होंगे। तो जो आज की सीडी चली उसमें उन्होंने मेनली जो क्रक्स था वो था प्रॉफिटेबिलिटी का। उन्होंने उनका जो मेन टॉपिक था वो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि प्रॉफिटेबिलिटी को हम किस तरीके से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमारे बिजनेस में नहीं, हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बताया कि इंटरलिंक्ड है। हमको सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद टीम बिल्डिंग करनी है। टीम बिल्डिंग के साथ ही साथ एक सस्टेनेबिलिटी की बात उन्होंने करी, उसके साथ ही साथ उन्होंने ग्रोथ की बात करी। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और उन्होंने बताया कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं तो बिजनेस हमारा कुछ लेवल तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वो स्टेगनेंट हो जाएगा या फिर डाउनफॉल हो जाएगा। तो किस तरीके से हम अपने बिजनेस को, क्योंकि ओवरऑल हम सब लोग प्रॉफिट के लिए ही आए, सबका मोटिव चाहे जो हो, अल्टीमेट गोल जो है पैसा कमाना। तो सीडीज के बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने काफ़ी पॉइंट्स उसमें नोट किए हैं और मुझे अभी काफ़ी हैंड रेज भी दिख रहे हैं जो अपना टेक अवे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके सबको इनवाइट करता हूं। तो सबसे पहले मैं पुष्पक अग्रवाल जी को इनवाइट करता हूं और उनको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। जी पुष्पक जी, आपका स्वागत है। हेलो सर, जी जी जी, सबको आवाज आ प्रणाम। रही है। सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद ललित जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आज की जो स्पीकर थे श्री प्रेमवत जी, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक पूरे जोश भरने वाली सीडी थी। उन्होंने समय समय पे ये बताया, पहला उनका जो था वो कि आप बिलीव, कि आपको इस बिजनेस में पहले बिलीव होना चाहिए, अपना काम जो कर रहे हो इस बिलीव के साथ करना चाहिए कि आप एक अच्छे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं।
टेक अवे तो बहुत है, पॉइंट भी बहुत है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि पीछे बहुत लोग रहते हैं। उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बताया कि आपने किस कैसे कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो आपको कैसे कैसे इनकम जनरेट होगी। फिर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करी कि आपके कितने घंटे वेस्ट हो रहे हैं। और इसी टाइम के ऊपर मैं भी अपने ऊपर लेता हूँ कि पहले मैं एक मोबाइल में गेम खेलता था जब इस बिजनेस में नहीं था, और उसमें मुझे पता नहीं लगता था कि आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता था मोबाइल में। पर पिछले 4 महीने से मैंने उस गेम को छुआ तक नहीं है, और अभी है मोबाइल में पर डिलीट नहीं किया, पर मैंने छुआ तक नहीं है। वो ऐसे ही पड़ा है, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया क्योंकि वो मेरा कुछ दे नहीं रहा था, समय ले रहा था। बहुत ज्यादा समय मेरा वेस्ट हो जाता था। मैंने उसको रियलाइज किया, पहले भी सुनी थी ये सीडी मैंने। उसके बाद मैंने रियलाइज किया तो मुझे लगा कि मेरे कई काम ऐसे हैं जो मेरा समय बर्बाद करते हैं, जिसको मैं कई किसी और चीज में इन्वेस्ट करूं तो मैं उससे अर्न कर सकता हूं। और लास्ट में उन्होंने बोला समर्पण भाव। आप किस समर्पण से, किस भाव से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। पूरा समर्पण होना चाहिए, भाव के साथ होना चाहिए, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अच्छी सीडी थी, बहुत अच्छा आज का मोटिवेशन स्पीक थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने ऊपर मैंने लिया इसको, सारे पॉइंट्स को। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोगों को आगे बोलना है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पक जी। और इसके बाद मैं आगे इनवाइट करना चाहता हूँ आशुतोष चटर्जी जी को। जी आशुतोष जी, वेलकम। जी थैंक यू ललित जी। और सभी को गुड मॉर्निंग। और जो नए लोग हैं उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आशुतोष चटर्जी जबलपुर से कनेक्टेड हूं। बाय प्रोफेशन मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, अपनी वाइफ प्रिया के साथ और बाकी फैमिली के साथ इस बिजनेस में एसोसिएटेड हूं। और आज की टॉक बहुत ही जबरदस्त और कुछ खास मुद्दों पे जो मुझे यहाँ पे लगी, जो यहाँ आज के टॉक में इम्पोर्टेंट थी, वो एक तो कि जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी गई और जिस तरह से स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस समझाया गया जो कि इस बिजनेस के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज कि इस बिजनेस का जो एक एथिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कल लास्ट में जब आलोक सर की ने भी बोला था, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि भला करोगे तो लाभ होगा ही होगा। तो वो जो इसका कंसेप्ट है, और जब हम किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जब हम इस चीज को देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि जब हम किसी का भला लेके जाएंगे तो बिल्कुल लोगों को ये समझ में आएगा कि हम कुछ अच्छा दे रहे हैं उनको, ना कि लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद अ, एक चीज जो यहाँ बताई गई कि जो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी लेते हैं और वही चीज जब हम डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि वही बेनिफिट जब हम नीचे पास ऑन करते हैं, तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वाज कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है। जो सक्सेसफुल है उसने भी उसी टाइम से को यूटिलाइज करके आगे बढ़ा है। तो हमें समझने वाली बात है हम किन कामों पे अपनों को फोकस करते हैं और क्या करके अपने टाइम को निकाल रहे हैं कि इधर वी आर बिजी और वी आर प्रोडक्टिव। तो ये हमारे चॉइस पे है। थैंक यू, दीज वर माय टेकअवेज। बैक टू द होस्ट। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने आज जो अपनी स्पीकिंग थी, इसमें जो है टाइम पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने यही दिक्कत अपनी बताई अपने अपलाइन को कि समय की मेरे पास कमी है। तो जो उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि 1 हफ्ते में ये, उसके बाद लास्ट में उनको देख के समझ में आया कि नहीं, ये समय की कमी नहीं है, ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं। तो अभी इसी क्रम में जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जैन लाल जायसवाल जी को। जी जैन लाल जी, आप अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। माई जी सेल्फ जयलाल जायसवाल, वेलकम पट्टी वेलकम। प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ सर। और मैं ठीक हूँ, और इस सिटी से हमने अपने लिए लिया कि वास्तव में आपको ज्यादा से ज्यादा लेग बेट्स पर काम करना है। और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लेग काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा आएगा। और मल्टी बर्नर बनना है, और अर्जुन भीम की तरह काम करना है, ना कि उपदेश देने वाले बनिए। आप एक्टिव रहिए, एक्टिव लीडर बनिए, ना कि किसी को बताने की जरूरत है, आप खुद करिए, तब आप आगे जाएंगे। और कल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा
एक हमारे यहाँ फाइनेंस पे काम करते हैं, यंगस्टर हैं, श्रीवास्तव जी हैं। उनसे मैं बात किया फोन पर कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि करते हैं। हमने कहा कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप आएंगे तो आपके लिए आपको अच्छा होगा, हमारी मीटिंग में आइए, हमारे सर से बात करिए, तो हम आपसे बात कराएंगे उनसे, तो आपको अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए तो कहें ठीक है, बात करेंगे आपसे, आपकी मीटिंग में आएंगे भी। ये कल की स्पीच सर, थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत बहुत जायसवाल जी। और आप रोज ही अपने टेक अवे शेयर करते हैं और आपकी एक्टिविटी हम लोग को भी मोटिवेट करती है। और इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहता हूँ हमारे अपलाइन मोहन भट्ट सर को। सर प्लीज। जी सर। थैंक यू ललित जी। और आज जी आपका सर फर्स्ट जी। टाइम है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, है ना। और आज भी मेरा टेक्निकल ग्लिच हो गया इधर, तो फिर मैंने आशुतोष जी को फोन किया कि आपको रिकॉर्डिंग चलानी है, और वो एकदम एकदम उन्होंने मतलब ना क्विक एक्शन, तो इसको बोलते हैं ना टीम वर्क। क्योंकि वन वर्क और टीम वर्क में यही फर्क है। नहीं तो अगर मैं अकेला होता और कोई नहीं होता तो फिर बहुत टफ हो जाना था। लेकिन आशुतोष जी ने बोले भेजिए भेजिए, और फटाफट मीटिंग स्टार्ट हो गई, है ना। तो यही टीम वर्क है, और यही टीम वर्क हमने अपनी टीम के साथ करना है इसी तरीके से, है ना। जैसे उन्होंने अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात करी। धर्म बोला कि अगर जो धर्म कर रहा हो बाकी सारी चीजें कर लेगा। अब मुद्दा ये है कि हम इस धरती पे आए हैं, तो हमारा धर्म क्या है ना। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बात करी उन्होंने, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि आप अपना प्रॉफिट छोड़ दो, आप लोगों के प्रॉफिट की बात करो, आप लोगों से अच्छे रिलेशन बनाओ, आप लोगों के साथ रहो ना। एक वो लेवल पाइप होता है जिसने घर बना को देखो, इधर से पानी डालो उधर निकल जाता है, ये बिजनेस भी वैसा ही है। बिल्कुल। आप दूसरों की मदद करोगे, आपकी मदद स्वतः हो जाएगी, है ना। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, अच्छी बात है। अगर बड़े इंसान नहीं बने, अच्छे इंसान नहीं बने, तो आगे बिजनेस का क्या होगा, ये कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए मैं आलोक सर को और नलिन सर को धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक इतनी अच्छी यूनिटी कॉमिटी बनाई। 21 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है ना, और बिल्कुल लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है स्टार्ट करना और उसको कंटिन्यू करने में बड़ा फर्क है, और ये हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका। और जैसा कि इस सर ने बताया, और हम लोग जो मॉर्निंग मिरेकल है उसमें एक दिन आलोक सर ने बोला था कि जो काम आपको मुश्किल लगता है वो आपको सबसे पहले करना है। तो हम लोग वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा कि नहीं कल आपको होस्ट करना है। मैंने कहा सर थोड़ा सा दिक्कत है, मैं पहली बार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। तो मैंने भी कहा कि नहीं अब शुरुआत करनी है तो मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहता हूँ मुकेश रानी सिंह जी को। वेलकम जी। वेलकम मुकेश जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो। और जी हेलो, हाँ जी। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मुकेश कुमार से, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ और अपने वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और ललित जी, बहुत ही जबरदस्त अच्छी होस्टिंग आप, और लगता नहीं कि यू आर डूइंग फर्स्ट। हाँ ठीक है, अच्छी होस्टिंग। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, आज जो सीडी बहुत ही जबरदस्त अच्छा ऐसे मैं भी थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इश्यू आता तो उसको कोई वो नहीं कर, ठीक है, उस समय वो ध्यान नहीं देना। तो आज का जो स्पेशल टीचिंग भाई प्रेमा सर का था। जैसे मेन मेरा मेरा टेक पे, तो मैं अपने लिए खास के लिए बहुत सारी चीज ऐसे जो उन्होंने टाइम के मैनेजमेंट के बारे में बोला कि किस तरह से हम टाइम मैनेज करना चाहिए। ये टाइम हर किसी के पास होता है, 24/7 हर किसी के पास होता है। ठीक है, हमारे पास भी है, और दुनिया में जितने लोग हर किसी के पास, अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। जिस तरह से सोने के लिए उतर निकाल दिया, उससे निकाल, फिर भी उन्हें 28 आवर बचा। यानी कि मतलब पर डे 2 घंटा हम निकाल सकते हैं। यानी कि मतलब किसी किसी को चलो ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से इस बिजनेस के लिए किया जाता है। तो उस टाइट सिचुएशन होने वाले हैं, 2 घंटा निकल जाता है तो क्या दिक्कत है। और मतलब साथ साथ जो हम काम करें उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर इसको हम कर रहे हैं तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। हमारे मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, और जो खर्चा तो रुकना है नहीं, हर किसी खर्चा तो डेली होना ही होना है। हम कहीं ना कहीं से तो खर्चा तो करते ही करते हैं। तो क्यों ना हम सोर्स ऑफ चेंज करके, शॉप चेंज करके हम खर्चा भी वो करें और अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। दूसरा इन्होंने एक बात बोला कि हमें बेहतर इंसान बनना है, ना कि बेहतर बिजनेसमैन बनना है। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़े बिजनेसमैन का, बड़े उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उस तरह से हम बेहतर बिजनेसमैन तो ठीक है, बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन बेहतर अगर इंसान बन, जिस
तरह से आलोक सर है, नलिन सर है, अगर उस तरह के इंसान हम बन जाते हैं तो बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन तो बहुत लोग मिल जाएंगे, आज आए कल चले जाते हैं। कल या परसों को लीडर ने एग्जाम्पल दे रहा था कि आपने महिंद्रा का नाम सुना होगा, रतन टाटा भी कुछ टाइम तक रहेंगे, तो अंबानी है जो भी है, कुछ टाइम तक, लेकिन जो चीज बन चुका है वो रेगुलर आता रहेगा, ठीक, और आता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये मेरा बेहतर आपका इंसान बन जाता है, तो काफी काम है। और कल का मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। कल जस्ट मेरे बेटे का जन्मदिन, तो जस्ट मैं लोगों को इनवाइट करा था, आपने जस्ट आसपास के लोगों को इनवाइट किया था। तो मेरे याद आया कि एक फ्रेंड है, मतलब अच्छा क्लासमेट है, मैं उसको कॉल किया, क्या भाई कैसे हो, सब ठीक? तो बोला कि मैं भी गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में भी आर्मी में हूँ। हमने चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप तो गुवाहाटी में आर्मी में जॉब, हमने जॉब के साथ साथ कुछ और कुछ देख रहे हो क्या? तो नहीं, जॉब के साथ अभी तो नहीं, सब कुछ मेरा बेटर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हमने चलो ठीक है, अगर आज के लिए बढ़िया चला है बहुत अच्छी बात। आफ्टर रिटायर क्या सोच रहे हो? और तो नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना की आज के डेट में तो खर्चा तो रुकने वाला है। और बिल्कुल मैं उसी वजह से बात करेंगे। क्यों ना होगा, एक बार हम 1 to 1 बैठ के बात करें, क्योंकि अभी आप भी बिजी हो, मैं भी थोड़ा बिजी। ठीक, तो बोले ठीक है, आपने आज 4 बजे को उन्हें समय दिया कि आज एक बार आप बात कर। ठीक है, तो आज हम उनसे मेरी बात करें। ठीक उसी तरह दो तीन फ्रेंड्स ऐसे मेरी बात हुई, तो करने का मतलब बर्थडे के लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, और साथ में और लोगों फ्रेंड आ रहे हैं, चलो ठीक है, इनको भी हम बात कर लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ये था कल का एक्सपीरियंस। थैंक यू, बैक टू ललित। थैंक यू मुकेश जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और अपने टेक अवे शेयर करने के लिए। और जैसा कि आज की मीटिंग में उन्होंने एक बहुत ही गजब की चीज बोली कि सफलता की कोख में ही सफलता का जन्म होता है। जो आदमी एक बार जिसको सक्सेस की भूख हो गई, तो वही और दुगने प्रयास के साथ और ज्यादा अगली स्टेप में चढ़ने के लिए कोशिश करता है। और इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा पीयूष सर को कि वो आए और अपने टेक अवे शेयर करें। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग वेलकम सर। एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ललित जी, आप तो कमाल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग, और दिखाता है कि आप कितनी अच्छी मैंने कहा टीचेबिलिटी का ये प्रमाण है, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, और ये श्रेय जाता है मोहन जी को, किस तरह से वो नर्चर कर रहे हैं, और अमेजिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। देखो, एक प्रेमवत जी ने एक बहुत ही सफल उद्यमी है इस कहना चाहिए बिजनेस में। बहुत सारी इंटरव्यूज उनके हैं, बहुत ही बढ़िया। एक मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा हुआ था, फर्श से अर्श तक, शिखर तक, कुछ ऐसा करके था, बहुत जबरदस्त। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वहां भी वो सफल रहे हैं। उन्होंने बताया अपने परिचय में कि उनकी केबिन में जो व्यक्ति घुसता था वो 40 लाख रुपए का इनकम टैक्स पेयर होता था, राइट। तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस कितना बड़ा है, और अपने टॉक को उन्होंने शुरुआत की थी चुनौती के साथ, कि आप कितना भी बड़ा अगर इनकम बना रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको मैच करते हैं, लेकिन जो इसके और टेंजेबल रिवॉर्ड्स होंगे जो वो आपको वहां पर नहीं मिल सकते, राइट। और फिर उन्होंने अपने टॉक को खत्म किया संभावनाओं से आश्वस्त करते हुए कि 2020 और 2030 का जो दशक है ना, वो कमाल होने वाला है। पर कब? जबकि हम उस द्विधा में अपने आप को झोंकेंगे, है ना। और मुझे लगता है बिजनेस केवल और चरित्र का निर्माण है ना। आपके अगर चरित्र की बात करूं तो सबसे पहले अनुशासन की डेली मीटिंग में और डेली रूटीन में अगर हम काम कर रहे हैं, अनवरत प्रयास कि लोगों को हम लगातार नई ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, चाहे वो कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, चाहे हम बिजनेसमैन की बात करें, और उसके बाद फिर प्राथमिकता लोगों की मदद करना, है ना। लोगों की सफलता हमारी अगर प्राथमिकता होगी, और जैसे अभी बात कर रहे थे कि बिहेवियर है ना, आपका व्यवहार, चरित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर समर्पण और स्नेह आपकी नेचर में अगर आ जाएगा ना, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, और अमेजिंग है ना। प्रेमवत जी को सुनना, और बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारी अपलाइन के बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और हम जब मॉर्निंग मीटिंग कर रहे होते थे, एक बार हमारी मॉर्निंग मीटिंग में भी वो आए थे, और बहुत अच्छा सेशन भी एक बार बीबीएस में आए थे। तो बहुत जबरदस्त ये कहना चाहिए ना, सिम्टम्स हैं जो बिजनेस को ग्रोथ दिलाने वाले। बस ये है कि हम अपने आप को कहाँ पर इसको स्टैंड करते हैं। बहुत जबरदस्त। थैंक यू ललित जी, आपकी होस्टिंग के लिए अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपकी विजडम और टेक अवे शेयर करने के लिए। और इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगा अतुल सक्सेना सर को। सर वेलकम सर। थैंक यू ललित सर। नमस्कार सभी को। नाम अतुल सक्सेना, देहरादून से हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आईटी प्रोफेशनल हूँ और बहुत ही शानदार सीडी।
जो आज हमने सुनी प्रियंवद सर की, और बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेट भी वो थे। और क्या उन्होंने देखा होगा इस बिजनेस में, कोशिश हम यही करते हैं जब भी किसी से बात करते हैं कि आप ये देखिए कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि जो एक आईएएस ऑफिसर है वो फ्लूक नहीं होता। आलोक सर भी कई बार बोलते हैं, और एक सामान्य बात है कि वो कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे ही हो जाए। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत अलग तरह का माइंडसेट, बहुत अलग तरह की मेहनत वो लगती है। उसके बाद जब वो शिखर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि भारत की सर्वश्रेष्ठ नौकरी वो है, जब वो वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई एक अपॉर्चुनिटी मंजरी किशोर उनकी जिंदगी में लेके आती है, और फिर कैसे करके वो उसको समझते हैं, क्या देखा होगा उन्होंने। तो ये कोशिश हमें भी करनी है। मैं रोज इस पे बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी वो देख पाऊं जो वास्तव में सफल लोगों ने देखा और जो बड़े लोग देखते हैं। क्योंकि जब आप देखिए, जैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ हमेशा बने रहे, लेकिन आप देखिए जो लोग अब्रॉड लीडर्स, उनको देखिए वो फटाफट फटाफट, पैट्रिक जॉयस को मैं कल सुन रहा था, एक दो दिन पहले निनॉय को सुन रहा था, जबरदस्त क्राउन एम्बेसडर, कैसे करके इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतना साइड से इतना वॉल्यूम और कितनी सारी लैग है, और क्या कुछ नहीं उन्होंने किया इतनी कम उम्र में। और हम अपने ही सवालों से मुक्त नहीं हो पा रहे, अपने ही जो दिमागी झंझावत है उनसे ही बाहर नहीं आ पा रहे। पता नहीं क्या चीज ने घेर रखा हमें, मुझे तो, मैं खुद ही सोचता हूँ कि मतलब क्या दिक्कत है दिमाग के साथ में भी नहीं। तो उसकी भी डीक्लटरिंग रोज कर रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा समझ में आने की दिशा में चले कि जो बड़े लोगों को समझ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्वेश्चन है, पता लगा प्रोस्पेक्ट कॉलिंग प्रोस्पेक्ट वाली स्थिति में हम, हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो जाए पहले। तो जो उन्होंने पहली बार बात की थी कि इट इज वर्थवाइल एंड यू कैन डू इट, मतलब ये वर्थवाइल है बिजनेस और आप भी इसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये मुझे समझना है, फिर मैं जिससे बात करता हूँ उसको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने देखा है, जैसे सिद्धार्थ सर ने भी कहा था कि जो आप एमवे के बारे में जानते हैं वो सही नहीं है, मेरे साथ बैठिए मैं बताऊंगा आपको। तो इस बात को करने का विश्वास मैं जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप जो अभी तक जानते हैं बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद पहले नहीं थी और अब है। तो एक बार हम अगर बात करेंगे बैठ के, तो शायद आपको समझ में आएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अपने लिए डेवलप किया अलग अलग जगह से सुन के। जैसे मैं कभी पूछता हूँ उससे कि हाउ मच मनी वुड बी वर्थ योर टाइम, वर्थ योर टाइम, तो कितना पैसा आप कमाना चाहोगे जो आपके समय का पूरा मूल्य आपको दे सके। तो कहीं ना कहीं जो वर्थ योर टाइम है वो उसको क्लिक करता है कि नहीं, वास्तव में उतना हम नहीं कमा पा रहे, उतनी चीजें हम नहीं कर पा रहे। तो क्यों ना एक प्रयास, एक डिफरेंट नजरिए से देखने की कोशिश की जाए। नाम से क्या फर्क पड़ता है, अगर नाम एमवे है या कोई और वे है या कोई और कुछ भी चीज है, क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप 20 से 30 मिनट अमूल्य अपने जीवन के निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जीवन में बहुत बाल्टी कम पड़ जाएगी। आधे घंटे में अगर आपको कुछ समझ में अच्छा आ गया तो शायद लाइफ चेंज हो सकती है। और अपने को हम पिक्चर से हटा के, आलोक सर ने कहा ना कि आप खुद को हीरो मत बनाए, बी द मैसेंजर। तो हम फिर यही बड़े लोगों को लेके आते हैं और समकक्ष को लेके आते हैं, जिस कैटेगरी के वो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। अगर वो इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन्हीं को लेके आते हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई अब अच्छे लोगों के पास जाना है, तो पियर एंड अबव को दिखाने की, बहुत और अच्छे लेवल के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत शानदार उन्होंने एक स्ट्रक्चर पे फोकस कहा, तो व्हाई नॉट क्राउन स्ट्रक्चर, है ना, प्राइमरी सॉलिड और क्राउन। तो क्राउन पे जाना क्यों बेहतर नहीं, 16 मार्च को हमने देखा ही था। तो हम कोशिश करें कि क्राउन स्ट्रक्चर को पकड़े। आलोक सर ने कहा था जब आप ड्रीम गोल को पकड़ते हैं तो जो इनिशियल है वो जरूर पूरा हो। तो उसको लेके चलेंगे, प्लान बी पे हम रोज काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कहाँ पे लैग हुआ, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। और एक जो एक्टिविटी मेरी थी, मैंने कल बात की, बात करना बहुत सरल हो गया अब। मतलब अब ऐसा नहीं रह गया कि बहुत कोई हिच रह गई है। जैसे मुझे लगता है कि मैं किससे बात करूं तो मैं तुरंत अपने आप को एक स्टेप आउट करके बोलता हूँ, मैंने कहा चलो इन्हीं से बात करो। किसी डाउनलाइन से बात करते हो, कहते हैं सर उनसे बात करने, मैंने कहा लगाओ कॉल, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा अगर कॉल करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ होगा तो मना ही तो कर देंगे, तो मना कर देंगे तो मना, तो कोई बात नहीं। 140 करोड़ माइनस एक माइनस दो कितना, 140 ही करोड़ तो रहेगा वो ऑलमोस्ट। करते हैं, मैंने कहा बात, कोई दिक्कत है, कॉल लगाओ। तो ये सब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर दिन जितना समय बच रहा है उसमें लगा रहे हैं। कुछ फोकस इस तरह से बनाया है कि या तो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ अपनी जॉब के अलावा तो फिर मैं सीख रहा हूँ, चाहे मैं सीडी सुन रहा हूँ चाहे मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा टाइम को ड्रेन नहीं होने दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कोशिश की हमने। तो कल भी हमें एक छोटा सा अच्छा ऑर्डर मिला, बातचीत बढ़िया हो रही है। और ये मैंने एक चीज अपने लिए पकड़ी है कि सफल लोग क्या करते हैं, वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, हार से बचने के लिए नहीं खेलते। सामान्य आदमी क्या करता है, वो हार से बचने के लिए खेलता है हमेशा। तो माइंडसेट ऐसा रखना है कि हमें जीतने के लिए खेलना और फिर जीतना ही, और डेफिनेटली हम जीतेंगे जब इतनी बड़ी मेंटरशिप हमारे साथ है। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके टेक अवेज
हर दिन की तरह आज भी बहुत ही जबरदस्त जो आपने एक बहुत ही अपीलिंग लाइन बोली कि सफल लोग हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, हार से बचने के लिए नहीं खेलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है सर। और अपने टेक अवे शेयर करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा SC पांडे सर को कि वो आए और अपने टेक अवे शेयर करें सर। वेलकम सर। हेलो। Good जी morning, सर। everyone. नमस्कार, आइए सर। I am SC Pandey, ex-IPS from Lucknow. प्रियम्बत जी से अच्छी मुलाकात है, हर जगह मिलते हैं, जब कभी सेमिनार होता है मुलाकात होती है, यहाँ भी मुलाकात हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का भी और हर जगह एवरीवेयर, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। एक आदमी के पास कितना भी पैसा हो सकता है, कितनी भी दौलत हो सकती है, कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन टाइम लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, 85 साल, 90 साल, दैट्स ऑल। कितने अरब साल इस धरती को बने हो गए, कितने लोग आए, कितने चले गए, जैसे कि बूंद गिरती है आसमान से, इसी तरह से सब चले जाते हैं। फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर भी चले गए, बिल ब्रिट भी चले गए, जिम डॉर्नन भी चले गए, और आपके डेक्स्टर यागर भी चले गए। एवरीवन हैज़ टू गो, नोबडी विल रिमेन हियर। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट सब चले गए। तो समय सीमित, उसको मैनेज करके टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे में जो प्रोडक्टिव कामों में लगाता है, वो कुछ ऐसा कर जाता है, जैसे उन्होंने टाटा का बताया, ऐसा कर जाता है कि उसका नाम रहता है और बहुत सारे लोग उसके लिए अपने हृदय में उसके लिए सम्मान रखते हैं। तो जो जीवन मिला है, इस जीवन को अगर हमने इसको सदुपयोग किया और बहुत सारे लोगों की मदद की और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान किया, तो वो एक खुशी का वो होगा, कोई दुख का वो कारण नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। इसके लिए जैसे भी करें, लॉग बुक बनाएं, कुछ भी करें, प्रायोरिटी सेट करें और उसके बाद में उस हिसाब से इसके लिए समय निकालें हर दिन। ये सबके साथ में लागू है, मेरे साथ में भी लागू है। रिलैक्स्ड मोड में आकर के अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके जब छोड़ देता है आदमी, तो डिले होता है। ये जो बहुत बढ़िया प्रियम्बत जी ने बताया, किस तरह से उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया, कितने घंटे कितने घंटे कितने घंटे, फिर भी इतने घंटे बच गए, अब क्या करोगे, और मेरे पास कोई बोलने का टाइम नहीं था। तो इसी तरह से हर आदमी के पास समय है, समय को निकाले, सदुपयोग करे, तो जरूर सफल होगा। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, बट ओनली नॉलेज इज नॉट गुड, अप्लाइड नॉलेज वर्क्स। उसको अप्लाई करना है, मिल करके काम करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बोला कि नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमको अप्लाइड नॉलेज की मदद से जो है आगे सक्सेस को अचीव करना है। तो बहुत ही गजब के आपके टेक अवे थे और आप रोज हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ ही साथ मैं अब आगे बुलाना चाहता हूँ अपने टीम के कैप्टन, जिनकी वजह से जो है ये मीटिंग हम लोग रोज सीख रहे हैं और अपने को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रोज बेहतर अपने को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की वर्चुअल क्लैप के साथ बुलाना चाहूंगा नलिन सर को। वेलकम नलिन सर। थैंक यू ललित पंत जी। हेलो। और वाकई आप पहला एफर्ट ही आपका बड़ा शानदार है, आगे क्या होगा आप सब इमेजिन कर सकते हैं। सो दोस्तों, समय बहुत कम रह गया है, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात करूंगा। आज की टॉक से दो तीन चीजें लेने की है। सबसे पहला तो ये लेना है कि समय की कमी आज के बाद कोई नहीं कहेगा, क्योंकि किस तरह से उन्होंने एनालाइज करके बता दिया कि कम से कम 28 घंटा, जिसमें गॉसिपिंग में भी टाइम दे दिया उन्होंने, टीवी का भी टाइम निकाल दिया, उसके बाद भी 4 घंटा रोज बच रहा है। तो टाइम की कमी तो आज के बाद से खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैं अपने बिजनेस में पीछे चला गया, मैं देखने लगा कि मेरा बिजनेस कैसा रहा। तो आप सबको बता दूं, जब हम लोगों ने बिजनेस शेयर स्टार्ट किया था तो हम केवल फ्रंट लाइन खोलते थे, और मेरी एक स्टेज ऐसी थी कि 45 फ्रंट लाइन थी, मेरी 45 फ्रंट लाइन। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि 12-13 फ्रंट लाइन उनमें से आज तक बची हुई है, और मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10-12 लेग्स से कम पीवी आए। परिणाम उसका क्या हुआ कि जब मैं 2005 में फाउंडर प्लेटिनम गया,
प्लेटिनम तो गया था मैं 2003 या 4 में, और उसके बाद 2005 में फाउंडेड प्लेटिनम जाने के बाद कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ आज तक कि क्वालिफिकेशन ना हुई। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत सबको है, हमें विड्थ। और आज भी देखिए, अभी हम लोग की मीटिंग हुई थी, हमारे अपलाइन आलोक जी भी कह रहे हैं, अनिल नारायण भी कह रहे हैं कि थोड़ा विड्थ बढ़ाने की जरूरत है। तो हम सबको विड्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि आपको जल्दी से वो 3 प्रॉफिट के जो ब्रैकेट्स है ना, उनमें शामिल होना है। पहला प्रॉफिट वो जहां पर आपको बिलीफ बिल्ड होता है कि हाँ भाई पैसे आते हैं। उसके बाद आपके खर्चे लेवल हो जाए, जो भी इस बिजनेस में आप खर्च कर रहे हैं वो लेवल हो जाए। और तीसरा वो है जब आप उत्साहित हों, एंजॉय करें और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करें। तो हम सबका जहां भी आज हम हैं, हमको उस प्रॉफिटेबिलिटी से के एक हायर लेवल में जाने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। और दोस्तों, ये समय बड़ा शानदार है, थोड़ा बदलाव जरूर है, ज्वाइनिंग जल्दी नहीं हो रही है और हमें ज्वाइनिंग जल्दी करानी भी नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जल्दी ज्वाइनिंग करानी भी नहीं चाहिए। सारा सब सवाल जवाब करके पूछ के तब ज्वाइन कराएं जब वो वाकई उसके बाद वो एकदम से काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं कि आपने किसी को एबीओ बना दिया उसके बाद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। थोड़ा तो लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बट नॉट लॉट ऑफ टाइम। और सो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनोसेंस से बिजनेस बिल्ड करें। इनोसेंस, हम लोग इस मामले में लकी थे कि हमको ना पीवी देखने को मिलता था, ना पता चलता था कितना हो रहा है। जाके क्लोजिंग जब करते थे तब पता चलता था कि कहाँ क्लोज हुआ। और वो भी जब तक मैं 15% था तब तक तो वो भी नहीं करता था, मैं आलोक जी करते थे। वो क्लोजिंग करने के बाद बताते थे कि डॉक्टर साहब आपका 15% हो गया है। तो उसी चीज को आज तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज इनिशियली हमने दिमाग नहीं लगाया और बाद में जब दिमाग लगाए तो फिर फाउंडर एमरल्ड पे रुके रहे अभी, है ना। अब फिर से दिमाग लगाना बंद किया है, अब जो अपलाइन कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जल्दी से डायमंड लेवल पर भी मुझे आप देखेंगे। तो थैंक यू एंड बैक टू यू ललित जी। थैंक यू नलिन सर, थैंक यू सो मच। और आपके ये विजडम भरे वर्ड्स देने के लिए, उसके अलावा हम सभी लोग आपसे डेली मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैं खुद ही देखता हूँ कि आप हर दिन कुछ ना कुछ आपकी ब्लेसिंग हम लोग को मिल रही है। और इसके साथ ही साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपनी मॉर्निंग मिरेकल टीम को, टीम के कोच को, आलोक सर को। तो आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग से मैं बुलाना चाहूँगा। सर वेलकम सर। थैंक यू ललित जी, और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग। और बिल्कुल देखिए, इसमें समझना यही है हम लोगों ने, क्योंकि 99% केसेस में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के जो बिजनेस के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, है ना। और वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और बहुत बार हम उसको सच मानने लग जाते हैं कि 15% पे यदि मेरे को इतना पैसा आ रहा है तो इतना ही आता है ना। तो पहले इस चीज को आपको समझना चाहिए, है ना, कि हमारे बिजनेस में लेवल के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। कोई मेरे से पूछे कि 9% पे कितना पैसा आता है, 12% पे कितना, मैं बता ही नहीं सकता उसको, है ना। इनफैक्ट 15% से ज्यादा 12% वाला पैसा कमा सकता है। सोचिए आप इस चीज को, 12% से ज्यादा 9% वाला पैसा कमा सकता है ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें जब जब तक हम 21% पे नहीं पहुंचते तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे को 100 नंबर तक पहुंचना है ना। 10,000 पीवी मतलब 100 नंबर, 100 100 पीवी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्यों ना मैं ऐसे सोचने के बजाय कि मैं 6% जाऊंगा, फिर मैं 9% जाऊंगा, फिर मैं 12% जाऊंगा, क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि जितना मैक्सिमम जा सकता हूँ इस बार जाऊं। मान लिया मैं 1500 पीवी पे जाता हूँ, 12 एक बंदा 1200 पे जाता है, 1500 पे जाता है, तो आप सोच के देखिए वो 15% क्रॉस कर चुका है एक तरीके से, जो उसका गोल है। अब उसको 15% करना आ गया, 15% मतलब गोल का 15%, है ना। तो जब इस सोच के साथ हम लोग जाते हैं, और अब डॉक्टर मिश्रा को याद भी होगा कि हम हमेशा ये सीखते भी थे, सिखाते भी थे कि हाई जाना है, हाई 9%, है ना। हाई तो आज के टाइम पे आपको पता है सब जाना चाहते हैं, है ना। ड्रग्स इतने बिक रहे हैं बाहर, वो हाई के लिए ही बिक रहे हैं, है ना, सब हाई जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हाई का मतलब होता है ना, कि 3,000 पीवी पे यदि 12% कोई हो रहा है, तो आप सोच के देखो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उसको सिर्फ ये लग रहा होगा यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता ना, 15% में पहुंच जाता। अब जस्ट इमेजिन देखो, है ना, उसके अंदर उत्साह आ रहा होगा, उसके अंदर ये आ रहा होगा कि यार बस गलती हो गई यार, 3-4 दिन पहले मैं बात कर लेता अपलाइन से तो मजा आया था, है ना। और उसमें और एक एक्चुअल में जो 2400 पीवी पे 12% गया, आप देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। एक बंदा 2400 पीवी पे गया, उस 2400 पीवी के लिए भी लास्ट में उसने 100-200 पीवी लगाए हैं, है ना। वो क्या सोच रहा है
अरे यार अभी तो 90% बिजनेस है, ये तो चलो मैंने खरीद लिया थोड़ा सा सामान इसलिए 12% हो गया। देखो दोनों में कितना अंतर आ गया, फर्क में, है ना। और सबसे बड़ी बात, वो जो 12% 3000 पीवी या 3200 पीवी वाला बंदा है, आप देखेंगे उसके नीचे भी कोई ना कोई साइट होगा, तभी वो वहां तक पहुंचा है। तो ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। और इसीलिए जैसे अभी अतुल बता रहे थे ना कि जब निर्णय की बात कर रहे थे, या जब और किसी और लीडर्स की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं तो उनके पीछे रीजन यही है दोस्तों, कि वो लोग ये सोचते ही नहीं कि हमें 6 जाना, 9 जाना, 12 जाना, है ना। वो बोलते हैं क्यों नहीं मैक्सिमम जाया जाए, मैक्सिमम। हॉकी में देखा ना आपने, हॉकी में जो बड़ी बड़ी टीमें होती है 20-0, 25-0, देखा है आपने इंटरनेशनल लेवल पे। हॉकी में मैंने बहुत देखा है ऐसा, है ना, कि जरा सा वीक टीम मिलती है तो 25-0 हो जाता है सीधा, है ना। तो आप सोच के देखो, तो क्यों नहीं बड़ी से बड़ी जीत की जाए। और यही वो है दोस्तों, कि जो एक आम आदमी होता है ना, वो सोचता है कि मैं लेवल आ जाएगा ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ, जरूर मैं टाइम ले रहा हूँ इस बारे में, लेकिन जरूर सोचिए आप इस चीज के बारे में, है ना। एक 9% वाले से पूछो तो पता क्या सोच रहा होता है, यार 12 हो जाऊंगा ना तो मेरा हो जाएगा। फिर जब वो 12 हो जाता है, फिर बोलता है 15 पे पैसे आएंगे। फिर 15 हो जाता है, बोलता है सिल्वर पे पैसे आएंगे। फिर जब सिल्वर हो जाता है, बोलता है मैं ना प्लेटिनम हो जाऊंगा तब पैसे आएंगे। प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, और फाउंडर प्लेटिनम एमरल्ड, और एमरल्ड सोच रहा होता है यार जो डायमंड बनूंगा ना तब पैसे आएंगे। जबकि ये सब गलत है। यदि आपने प्लेटिनम पे पैसे नहीं कमा रहे हो तो फाउंडर प्लेटिनम पे भी पैसे नहीं कमाओगे। यदि फाउंडर प्लेटिनम में नहीं कमा रहे हो तो एमरल्ड में भी, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर को ठीक करूंगा तब पैसे आएंगे। ये दिमाग में होना चाहिए, ना कि लेवल, है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना है दोस्तों कि कितना आगे जाया जा सकता है। एक एक पीवी, हमने तो एक ही चीज सीखी है कि यदि मेरा लेवल पूरा हो गया, और आज 29 तारीख है और अभी 2 दिन है, और इस 2 दिन में यदि 500 पीवी मेरे बढ़ रहे हैं, तो मैं 1 तारीख का भी इंतजार नहीं करूंगा, है ना। मैं 1 तारीख का इंतजार नहीं करूंगा। आप देखना हमारे साथ में दिक्कत ही है, ज्यादातर पुराने लोगों को आप देखेंगे तो ना वो अच्छे से खा पाते हैं, ना अच्छे से वो घूम पाते हैं, ना अच्छे से वो रह पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है खर्च हो जाएंगे पैसे, खर्च हो जाएंगे पैसे, खर्च हो जाएंगे पैसे। ये देखना, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ आपको, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है ना। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ तो साथ साथ मतलब बैलेंसिंग तो होना चाहिए ना कहीं, कि भाई हमें भी तो एंजॉय करना है लाइफ को। तो ऐसे ही हमें इस बिजनेस में समझना है दोस्तों। और आप समझिएगा, सफलता विचार विचार में पहले आती है ना। पहले विचार आपके सफल होते हैं, फिर एक्चुअल में चीजें होती हैं। क्योंकि बोलना बहुत अलग चीज होती है दोस्तों, कि सबको खुश रखो, सबको अच्छा रखो, सबको मदद करो, पहले दूसरे को पीवी कराओ, पहले दूसरे का लेवल देखो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इनको विचारों में लेके आओ। एक्चुअल में हमें, जिस दिन हम ऐसा करने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लेवल के लिए लोग तैयार होंगे। हमें ध्यान है, जब हम डायमंड जा रहे थे तो हमारी जो 3 टीमें थी वो अच्छी थी, लेकिन बाकी जो 3 टीमें थी उन्होंने हमको बोला, हमने सिर्फ इतना बताया कि इस साल हम डायमंड जाने की बात कर रहे हैं। बोला सर चिंता मत करो, मेरी तरफ से इस वाली लेग से दिक्कत नहीं होगी। और सोच कर देखो कितना बड़ा सहारा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि सर इस वाली लेग से दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप देख लो और जो है आपकी, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, और ऐसा कब बोलता है आदमी, जब आपने उनके लिए कुछ किया होता है ना। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा दोस्तों कि बहुत जबरदस्त है ना, प्रियंवद जी को सुनना तो खैर वो एक अलग ही लेवल पे है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो टॉक है, इसको जब तक हम स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर लेते, तब तक बार 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 उनको सुनना चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, इट इज, मैं तो बोलता हूँ लिखना चाहिए इस चीज को, इट इज टफ टू वर्क विद 2 एंड इजी टू वर्क विद 20, है ना। ये बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों, कि 2 लोगों के साथ काम करना, 2 लेगों में काम करना बहुत मुश्किल है, और 20 लेगों में काम करना बहुत आसान है ना। इसको समझिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। वो जो हम सुन रहे थे ना कि वो 11वीं में, फिर 5वीं में, फिर 7वीं में, फिर 9वीं में, हम कोई कोई सोच रहा होगा यार इतनी लेगों में कैसे, अरे भाई उसका तो मजा ही अलग होता है ना। जब इतनी विड्थ होती है आपके, जब आप काम कर रहे होते हैं, फिर आपके पास चॉइस होती है। फिर वो सामने वाला बंदा फिर काम नहीं करा रहा होता आपसे, वो बोल रहा होता सर 2 मिनट के लिए आ जाना लास्ट में बस मीटिंग में, बस मेरे को दिखाना है बस आपको, बस खाली, है ना। और फिर साथ में पैसे भी आ रहे हैं, और आपको पता है इतना इतना स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, आगे की चीजें भी दिख रही हैं, एमवे भी आपको पकड़ रही है कि सर आप बताओ इस बार डबल डायमंड करना है, इस बार ये, मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं मन, हमारा ही बिजनेस ऐसा है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा वैसे वैसे आप फ्री होते जाएंगे। बाहर ऐसा नहीं होता है। हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है समय। जब बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो वो सब आपके लिए भी काम कर रहे होते हैं। मल्टीप्लाई होते हैं एफर्ट्स, जब बहुत सारे लोग एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, तो वो आपके लिए भी काउंट हो रहा होता है ना। तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, कि अभी तक जो हो गया, आज के बाद से बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाओ, है ना। और बिल्कुल सबमिशन में अपनी अप्लाइंग के, और देखो क्या हो सकता है इस 14 महीने में।
So thank you, Lalit ji. Thank you, everyone. Mohan ji, Dr. Naren, everyone. Have a great day. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग के लिए। और इसके बाद अब हम लोग अपनी मीटिंग के अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, जहां पे हम यूनिवर्स को मैसेज देंगे अफर्मेशन के साथ। तो मैं सभी को म्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। I am the best. I am the अगर best. यार I am the best. I am the I'm best. the best. I am 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 the best. Thank you. Diamond. Thank you. I am going diamond. I am Sure. going Thank you. diamond. Thank you. Thank you.